हेलो हेलो हेलो। कमाल है, सवेरे से 6 ब्लैंक कॉल आ चुकी हैं सर। ब्लैंक कॉल तो आएगी ना मिस चौड़ाला। मतलब जिस चौकी में आप जैसी खूबसूरत महिला हो उस चौकी में ब्लैंक कॉल तो आएंगे ना मिस चौड़ाला। आप जस्ट सेकंड सर। हेलो हेलो। अबे फूट ले मुंह से कुछ ना, सिलबट्टा निकल लिया है या डंडा खा लिया नाश्ते में। अरे कूल डाउन मिस चौड़ाला, कूल डाउन। देखिए आपसे ना एक गुजारिश है। हाँ सर बताइए। वो क्या है ना, हमारी मामी गांव से आ रही है। हाँ तो सर जरूर आए, अपना चौकी भी लाइए। आई वुड लाइक टू मीट हर। वो असल में डायरेक्ट चौकी आ रही है चेकिंग करने के लिए। काय की चेकिंग? क्या बताया आपको मिस चौड़ाला, गांव में ना किसी ने झूठी खबर फैला दी है कि हम इस चौकी में हवलदार हैं। बड़ी थू थू हो रही है हमारी गांव में। तो हमारे मामा जी ने क्या किया है ना, हमारी मामी को भेज रहे हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि असल में हम इस चौकी में है क्या, लाइक सीनियर इंस्पेक्टर है या हवलदार है, ये चेक करने भेज रहे हैं। नहीं तो सर इसमें तो फिर कोई अपनी टेंशन लेने वाली बात है कोई ना, क्योंकि आप तो हैं ही ना चीफ इंस्पेक्टर। कोई हवलदार तो है नहीं कि हमें नाटक करना पड़े, आपको मतलब बनाना पड़े कुछ। हैं जी, हम ये कह रहे हैं कि गुजारिश ये है कि आपको ना थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा मामी के सामने, प्लीज। अरे सर हमारा गुस्सा तो रिटायरमेंट के बाद ही कूल डाउन होगा अंडर दीस सर्कमस्टांसेस। हम समझते हैं मिस चौड़ाला, लेकिन जरा सोचिए ना, हमारी मामी गांव से आ रही है, वो आपको इस गुस्से में देखेगी, क्या सोचेगी आपके बारे में। एंड सेकेंडली एक महिला आ रही है इस चौकी में, जरा हंसी मजाक हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो अच्छा लगता है ना। गुस्सा गुस्सा अच्छा नहीं लगता मिस चौड़ाला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं सर, अंडरस्टैंड की बात तो ये है कि आर यू ट्राइंग टू से कि आई एम गुस्से वाली? नहीं, लेट मी स्टॉप यू देयर एंड देन। ऐसा है नहीं सर, मैं एक काफी प्लेजेंट और चीयर लीडर टाइप की हूँ। करेक्ट और सर हमारी अपब्रिंगिंग विद मेनी मैनर्स हुई है सर। जी। मैं काफी मतलब खुशमिजाज टाइप हूँ। आप देखिए मैं आपकी मामी से, मासी है कि मामी, मामी आ रही है। मामी। हाँ मैं ऐसे मिलूंगी सर। ये एग्जैक्टली यही तो हमको चाहिए, ये हंसी, ये सर डिम्पल भी आवे मन राइट में, यही दिखाऊंगी प्रोफाइल। हमने देखा है, रोज देखते हैं। चलो ठीक है, मामला हमारा सेट हो गया है। हाय गुड मॉर्निंग। वो जी मेरे स्कूटर का जी ब्रेक फेल हो गए थे जी, वो चौकी पे रुका ही नहीं जी, वो 10 किलोमीटर आगे जाके रुका जी, तब तक मेरे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था जी। फिर वहां से पैदल पैदल हम लोग चौकी आए, तो इसलिए हम लेट हो गए बहुत। सारे से पूछा है मैंने, कोई एक्सप्लेनेशन मांगी मैंने? नो मिस चौटाला नो, कूल डाउन, रिलैक्स। हाँ राइट सर, सॉरी, हाँ यू आर राइट, करेक्ट। चलो अपना काम करो, सर की वजह से माफ किया है, काम करो अपना। सर मैं हूँ काफी प्लेजेंट। हाँ बिल्कुल। देखिए फोन बज रहा है, देखिए मैं कैसे प्लेजेंटली इसको मैं आंसर करूंगी, ऑफ कोर्स, है ना? ऑफ कोर्स। हेलो ईमान चौकी। हाय हाय। हाँ जी, हाँ कौन जी, कौन बोल रही हैं? कौन? अच्छा अच्छा जी लप्पी लूथरा। अजी नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है। अरे जी आपकी पॉपुलैरिटी के तो चर्चे जी गलियों में से आ रही आवाजें। ये नहीं एक जरा मैडम आप बात बताइए, सवेरे से जरा चौकी में जरा फोन आ रहे थे, जरा ब्लैंक आवाज आ नहीं पा रही थी, कनेक्शन बैठ नहीं रहा था, कहीं आप तो नहीं ट्राई कर रही थी? लगनी बात हो नहीं पा रही थी। अच्छा आप ही कर रही थी मतलब सवेरे से? अच्छा 24 फोन कर चुकी हैं। हाँ जी क्या बात है। हाँ जी बताइए फिर क्या करें आपके लिए? किससे करा दूं जी? कौन से? अच्छा गोपू, अपना ये गोपू।
अच्छा अच्छा, उससे बात करा दूं। हाँ हाँ। अरे तेरी तो मैं ऐसी बैंड बजा दूंगी, मैं समझ के रखा तेरे। Oh, no! तू कौन मैं यहाँ पे? अबे ऑपरेटर लग रही हूँ, कॉल सेंटर मैंने खोल रखा था, अरे चाचा की नौकर लग रही हूँ। थारी बात कराऊं गोपू से। दोबारा तेने यहाँ सरकारी नंबर पे फोन कर लिया ना लप्पी, मैं थारी दोनों चोटियां ताजमहल के गुंबद से बांध के लटका दूंगी तेने उल्टा। तेरी कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों रे? अबे थारी इन बुढ़ियाओं का फोन सरकारी नंबर पे कैसे आ रहा है? मोबाइल कहाँ था रहा? वो जी मेरे मोबाइल का जी कनेक्शन कट गया जी। अबे थारा क्यों ना कट जाए कनेक्शन कभी? मोबाइल का कैसे कट रखा कनेक्शन? कूल डाउन। वो जी मैं बिल भरना भूल गया था। अबे सांस लेना क्यों ना भूल जावे तू? बिल भरना भूल गया मैं। अपनी बुढ़ियाओं आंटियों के चक्कर में सरकार से किस बात के ले रहा तू पगार? बिल क्यों ना दिया तेने? कूल डाउन। अरे सर काय का कूल डाउन, काय का कूल डाउन? अच्छा खासा इंसान का मूड जो है तबाह करके रख देते हैं दोनों नलायक। कोई कूल डाउन ना होगा। महाराज जो है ना सटक गई है इप्सर, और अपनी मामी से कहिए रावणपुर घूम ले, यहाँ चौकी लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब पे फेवर करते रहे यहाँ। What a joke! कुछ हुआ था क्या? अबे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? तुम दोनों को तो हम मुश्किल से बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे, तुम दोनों ने उसमें आग लगा दी। गुड मॉर्निंग सर। अबे नथिंग गुड अबाउट द मॉर्निंग बे। क्यों सर, क्या सर ये कौन सा बॉम्ब है जिसको डिफ्यूज करने की बात कर रहे थे आप सर? अगर आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है तो आई होप आपने हरा तार ही काटा हो। हमने हरा तार ही काटा था, इन दोनों ने लाल तार काट दिया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये क्या किया आप लोगों ने? एक्चुअली पीला तार काटना होता है। बॉम्ब कहाँ है सर? बॉम्ब कहाँ है? रिकॉर्ड रूम में। आप चिंता मत कीजिए सर, ये नौकरी करने से पहले मैं बॉम्ब स्क्वाड में कभी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। अभी आता हूँ सर। वाला, तुम कौन सा तार काट के आए हो? शट अप गोप्स। पर सर आपने भी मुझे बताया नहीं सर कि वहां पर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन मैडम इतने गुस्से में है क्यों? बता दे, कोने में तो आओ। सर कोने में ही हूँ। मतलब सुनो। हाँ सर। अरे सर इतनी सी बात। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, आपके मामी के आने से पहले हम मिलकर मैडम का मूड एकदम ठीक कर देंगे। मतलब जलेबी की चाशनी की तरह मीठा कर देंगे मैडम का मूड। क्या आपकी मामी जब आएंगी कहेंगी अरे बस 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 हमें डायबिटीज ना हो जाए। देखिए मूड ठीक हो जाना चाहिए उनका। हो जाएगा सर। समझ गए तुम दोनों भी? मूड ठीक हो जाना चाहिए, और अगर उनका मूड ठीक नहीं हुआ तो कल सुबह तक हम तीनों को सस्पेंड कर देंगे बे। सस्पेंड? वेल, इधर कुआं उधर खाई इज़्दा, हम तीनों फंस गए ब्रो इज़्दा। ये काफिया नहीं मिला यार, यहाँ मेरा खुद का काफिया तंग हो गया है, तेरे को काफिया की पड़ी है। अरे तुम लोग ये क्या है इस तरह मायूसी की बातें कर रहे हो यार? हमें बस सिर्फ एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे मैडम का मूड तुरंत अभी का अभी यूं ठीक हो जाए। लेकिन आइडिया तो आपके पास होता है ना गुलगुले जी। तो यार मैंने ठेका नहीं ले रखा यार, तुम लोग भी सोच तो कोई नहीं यार, मैं ही कुछ सोचता हूँ। आ गया आ गया मेरे दिमाग में, मेरा ही एक कटर कटारू पटर पटारू आइडिया आ गया। हमें मैडम की एक ऐसी सहेली के बारे में पता करना होगा जो मैडम के साथ पली बड़ी है, मैडम के साथ खाई खेली है, मैडम से इतना नजदीक है कि मैडम एक बार उसकी आवाज सुन ले तो तुरंत मैडम का मूड एकदम ठीक हो जाए। वाह, एक्सक्यूज मी ब्रो, लेकिन हम मॉम की सहेली लाएंगे कहां से? ये तो इसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। मेरे पास मैडम की मम्मी का नंबर है, हम मम्मी को फोन करते हैं। मम्मी को तो ऐसी सहेली के बारे में पता होगा ही। ओके, मैडम की मम्मी। हाँ
हाँ जी पाए लागू, आप चंद्रमुखी चौटाले जी की माता जी बोल रही है ना? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं मुलायम सिंह गुलगुले बोल रहा हूँ। थोड़ी गुस्से में लगती हैं जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको मैडम की कोई ऐसी सहेली पता है, बचपन की सहेली, जिसकी आवाज अगर मैडम सुने तो वो खुशी से झूम उठे? यस! है? कहाँ है? साउथ अफ्रीका में? किसी साउथ अफ्रीकन से शादी कर ली है? नाम बता सकते हैं आप उनका? मंडोली। अच्छा जी, शुक्रिया। अब ये मंडोली को कहाँ से लाएंगे? What a rubbish! इंडिया में लड़कों का अकाल पड़ गया था जो साउथ अमेरिका में जाके ब्याह करा के बैठ गई सियापा जान को। अफ्रीका। Well, yeah, this one. तुम लोग टेंशन मत लो, मैं मंडोली बन के मैडम को फोन करता हूँ। खुलखुले जी, क्या क्या कर रहे हैं आप? आपका नंबर मैडम के पास सेव होगा, आप उससे क्यों फोन कर रहे हैं मैडम को? Oh my God, good sense of humor. अरे यार तेरे को कुछ पता नहीं है तो बोला मत कर यार। मेरे इस फोन में ड्यूल सिम यानी कि दो सिम। इसमें एक नंबर ऐसा है जो सबके पास है, फिर एक नंबर ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ राम टेलू हलवाई के पास है। उस नंबर से मैं मैडम को फोन करूंगा। टेंशन लेता है। हेलो चंद्रू, चंद्रू मुझे पहचाना? मैं तेरी बचपन की दोस्त मंडोली। हाँ तुझे तो पता ही है ना, मैं शादी करके साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई। हाँ साउथ अफ्रीका। अच्छा, थारे पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम तुझे बताया तो था, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा क्रिकेटर? नहीं क्रिकेटर नहीं, कबड्डर। वो कबड्डी खेलता है। वैसे तेरी बड़ी याद आ रही है यार, कभी मिलना मुझे। पलट के मिलना। पलट के मंडोली। वेल तुम्हारा ये आइडिया हो गया है फेल इज द हसीना है, अगर इंटरनेट है तो मैं हूं ईमेल इज द। तो मुझे पता है आइडिया फेल हो गया है, तो उससे तुम लोग क्या करोगे यार? तुम लोग कुछ सोचो ना। सोचने की जिम्मेदारी खाली मेरी है क्या? ठेका ले रखा है मैंने, तुम लोग सोचो। लगता है वो नाव चले गए। आइडिया आ गया भैया, मुझे आइडिया आ गया। मैंने ना मैडम को उनकी सहेली के साथ एक दिन फोन पे बात करते हुए सुना था। मैडम उससे कह रही थी कि ना पिट्ठू उनका फेवरेट गेम है और उन्हें पिट्ठू खेलने में बहुत मजा आता है। भैया आप बस जाके बॉल लेके आइए, मैं मैडम को लेके आता हूँ। Oh yeah, sure. Carry on. मैडम। What? मैडम मुझे आपके साथ में पिट्ठू खेलना है। प्लीज मैडम मना मत कीजिएगा, मुझे पता है कि पिट्ठू आपका फेवरेट गेम है। Okay. ढेरी मैं फोड़ूंगा मैडम। ढेड़ी तू फोड़ ले। ये क्या ढेरी फोड़ेगा? ये फोड़ पाएगा? कितना अच्छा माहौल है, सब गेम खेल रहे हैं। साइलेंस। अब देखिए मैडम कैसे मैं निशाना लगाता हूँ। अरे आगे अरे क्या करिए? प्लीज मैडम मुंह पे मत मारना मैडम, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी।
गुलगुले, पानी ला। पानी हम पी के मारेंगी, पी के मारेंगी। लीजिए मैडम पानी। ये तो भारी कर रही है बॉल को, ये और जोर से लगेगी। बस बस मैडम बस। Any more games to be played? नो नो नो। ओ बिल्लू। जिंदा है, जिंदा है। वेल ये आइडिया तो हो गया है। फेल इज द आई लाइक कॉकटेल इज द। क्या हुआ मिस्टर, क्या हुआ मिस्टर अगला का मूड ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अरे अभी यहाँ से पागलों की तरह हंस के गई हैं। किस बात पे? मजाक कर रहा हूँ सर। अब मैडम को हंसाने के चक्कर में हमारा भूगोल बिगड़ गया है सर। तुम लोग का भूगोल बिगड़े या इतिहास बिगड़े, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हमारी मामी आने वाली है, और अगर हमारी मामी आने से पहले उनका मूड ठीक नहीं हुआ ना, तो हमने टाइप करके रख दिया है, सिर्फ बाकी है बस। यार यार गोपी आइडिया बहुत सारे हैं यार मेरे पास, बहुत सारे आइडिया मेरे पास, लेकिन सारे के सारे अभी पके नहीं है, कच्चे हैं। तू कोई आइडिया निकालना यार, सोच कुछ। भैया आज तो किसी काम आ जाओ। वेल या वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। मेरे दिमाग के माइंड में एक आइडिया है। हाँ तो बकना। क्या है ना, मैं जब भी चौकी आता हूं ना, मेरे पीछे 4-5 कुत्ते पड़ जाते हैं। ये 3-4 बार हो चुका है। मॉम वो देख के मुझे बहुत खुश होती हैं। जब मैं उनके सामने कहता हूं, मेरे कुत्ते ने काट लिया, मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो मम्मी जी बहुत खुश होती हैं। अरे ऐसा है तो हो जाए गोपी। तू एक काम कर, तू बाहर जा और अंदर आकर ऐसी एक्टिंग कर जैसे कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। भैया आए नहीं। मॉम मैं चौकी आ रहा था जी, मुझे 4-5 कुत्तों ने काट लिया जी। यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। कुत्तों ने काटा, मुझे कुत्तों ने काट लिया जी। यहाँ देखो सर, बहुत फनी लग रहे हो भैया आप। यार गोपी माना मैडम हंसी नहीं, मुस्कुराई नहीं, लेकिन कमाल है यार। क्या एक्टिंग की तूने, कमाल। सचमुच में ऐसा लग रहा है कि कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए थे। ये सचमुच ही तो काट लिया 4-5 कुत्तों ने मुझे। एक्टिंग नहीं कर रहा, सच्ची। 4-5 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मुझे काट लिया। यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। आ रहे हैं क्या, अंदर आ जाएंगे क्या? मतलब मैडम खुश नहीं हुई, कुत्ते खुश हो गए। पंजाब में मारा।
कॉफी। लड्डू बेटा पागल है क्या? नहीं ये पागल नहीं है, ये हमारे चौकी का सीनियर मोस्ट हवलदार है। एवरीबॉडी, मामी जी, मामी जी, एवरीबॉडी। नमस्ते आंटी। हाय हाय दादाजी, मैं आपसे 30 साल छोटी होंगी, आप मुझे आंटी कह रहे हैं? हाँ? अच्छा बॉयज, मुझे एक बात बताओ कि हमारा लड्डू है ना, ये इस थाने में कौन से पद पर तैनात है? ये यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर हैं। खा बीवी की कसम। बीवी की कसम? अच्छा तू खा बीवी की कसम। हाँ, इसकी बीवी की कसम। अपनी बीवी की कसम खा। अपनी बीवी की कसम। और तू खा अपनी बीवी की कसम। मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। सर आपने मेरी कहानी नहीं बताई मामी जी को। अबे तेरी कहानी बताएंगे, हमारी कहानी वो गांव में खराब हो गई वो। अच्छा मामी जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है, हवलदार नहीं है। हमारा जो पोस्टर लगा है, लोग थूक रहे, फाड़ के निकाल दो ना, हमारा नाम क्लियर कर दो ना गांव में अभी। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बता, तू कह रहा था ना कि तेरे थाने में कोई दरोगानी है जो शादी के लिए तेरे पीछे पड़ी हुई है। कहाँ है बेटा वो? हाँ? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। कैसी हैं आप? हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या करे बेटा, हमारी ट्रेन ही लेट हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आप फ्रेश वगैरह हो लीजिए, और शाम का डिनर, शाम का आपने जो है खाना हमारे साथ ही खाना है। जरूर बेटा, जरूर खाएंगे। मन ने बड़ा अच्छा लग रहा है आप आ गई, मतलब यहाँ सारे आदमी एक लेडीज आज शाम को खूब बातें करेंगे। और सर जी, अरे सर जी आपकी इतनी बातें करते हैं, मैं बताऊं आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत प्रेम करते हैं आपसे। अरे यो कहते हैं कि एक है ऊपर चंदा मामा और एक है नीचे चंदा मामी, मतलब चांद सी। अच्छा बेटा एक बात बता, वो खतरनाक वाली दरोगानी है जो सबकी जम के पिटाई करती है, वो तू ही है ना? आंटी जी, दरोगानी तो मैं ही हूँ, लेकिन कई बार देश के लिए, क्राइम को मिटाने के लिए प्यारी सी मासूम सी छोरी को खतरनाक बनना पड़ता है। बनना पड़ता है, बस बनना पड़ता है। तू सच में बेटा बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है। मेरे लड्डू के लिए अगर तेरी जैसी लड़की मिल जाए ना, तो हमरे तो भाग खुल जाएंगे। अरे आंटी, इसमें क्या बात है? हमारे सर जी के पीछे तो बहुत लड़कियां पड़ी हुई हैं, है नहीं सर? मामी जी चले क्या? बहुत सारे रिश्तेदारों को मिलना है, हमें लेट हो जाएंगे वरना। चलिए ना। अरे हाँ हाँ, क्या जल्दी है, आ रहे हैं ना? अच्छा मैं चलती हूँ। लेकिन रात का डिनर साथ। हाँ बाय 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 आते रहना। चढ़ा, थैंक यू वेरी मच। मामी जी ना खुश होकर गई यहाँ से, हमारा नाम भी क्लियर हो गया बिल्कुल गांव में। वो जरा हम घबरा रहे थे क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं था ना, तो हम टेंशन में थे कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू। मूड तो खराब था सर, काफी खराब था, मगर फिर मैंने जब ये देखा कि ये तीनों चाहे कितने ही नालायक क्यों ना हो, कितने ही कामचोर क्यों ना हो, पर मन ने मनाने के लिए अलग अलग नए नए पैंतरे लगा रहे हैं, तो मन ने रियलाइज हुआ कि वो बालक हमारे से कितना प्रेम करे। कुत्तों से भी कटवा लिया जी। या दैट वन।
तो मूड सही हो गया सर? मूड का क्या है? बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये आपकी मामी जी जिक्र कर रही थी सर कि आपने उनसे कह रखा है कि कोई दरोगानी है जो आपके पीछे पड़ी है शादी के लिए। आप मन ने बताइए कहाँ पोस्टेड है, मैं आपका मिलन करवा देती हूँ। हमारी मामा जी हमें आवाज दे रही है, लगता है हमें जाना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा आपको? मामी जी आई एम कमिंग। हम अभी आते। मामी जी। वाह मैडम, वाह वाह। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। यस मिस। Oh. Confusion. मिस। मिस। मैडम, 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 यो तेने फाइल जमाई है? फाइल जमाई है? मैडम ये देखिए चौकी में क्या है। क्या है? नमस्ते मैडम, मैं भाभी हूँ। अच्छा भाई तू भाभी है तो फिर भैया कौन है? मैडम आप समझी नहीं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम भाभी मिश्रा है। अरे ये कैसा 2 in 1 का चक्कर है? चेहरे पे मर्दों वाली मूंछ, आवाज से औरत। भाई कौन है तू भला? मैडम मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ। नहीं मेरे से नहीं करनी कंपैरिजन अपनी। मारे कहाँ से हो रही चेहरे पे मूछे? मेरे भी मूछे नहीं है मैडम। अबे मूछे ना आया तो यो के गाय की पूंछ निकली आई है। ये तो नकली मूछे हैं, मैंने गौन से चिपकाई हैं। अच्छा मर्द बनने का शौक है तुम्हें? मैडम मुझे मर्द बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना सनकी मिश्रा, उनको सनक सवार हो गई है औरत बनने की। लो भाई सुना, कहानी में ट्विस्ट है। वेल ब्रो, मतलब भाभी जी आप ये कहना चाहती हैं आपके हस्बैंड बन गए हैं लेडीज इज द हसीना, अगर चाशनी है तो मैं हूँ जलेबी सी इज द। हाँ दद्दू, दरअसल मैडम मेरे पति पे सनक सवार है औरत बनने की। मैडम शादी की पहली रात को ही मुझे पता चला। पता है जैसे ही मैं घूंघट लेके पलंग पे जाके बैठी ना, तो देखती क्या हूँ पहले से वहां कोई औरत बैठी हुई है घूंघट लेके। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी, अंदर से आवाज आई घूंघट के, अरे घबराओ मत, अरे रुको मैं तुम्हारा पति हूँ, और सुनो शादी की पहली रात को बताई दे रहा हूँ कि आज से तुम दूल्हा हो और मैं हूँ दुल्हन। चलो दूल्हा, दुल्हन का घूंघट खोलो। तो तूने खोल तो नहीं दिया? मैडम मैं मरती क्या ना करती, मैंने घूंघट खोला और मैडम देखती क्या हूँ कि मेरे पति दुल्हन की तरह शर्मा गए। और तो और मैडम तब से लेके आज तक वो घर में मुझे पति बना के रखा है उन्होंने, और खुद पत्नी बने हुए हैं। देखो मैडम। अच्छा एक मिनट काम डाउन यार। तो तुमने इस बात का तब से अब तक जो है कोई विरोध नहीं किया कभी? विरोध? मैडम कितनी बार विरोध किया है। जब भी विरोध करती हूँ औरतों की तरह रोने लगते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें पत्नी सुख देना चाहता हूँ। मैडम ये तो प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ है मैडम ये। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप एकदम। बुलवाओ इसके सन की पति ने चौकी में, थोड़ी सी सनक हम भी दिखाएं। ओके आए। ओ बिल्लू। क्या? भैया वो सनकी मिश्रा आ गया, आप रेडी है ना? या आई एम रेडी इज द कुत्ते की दुम होती है टेढ़ी इज द। सुनिए या आंटी जी टोल्ड हिम जी हमारा नाम जो है भैया यहाँ पे टेबल के नीचे मैंने कंचे रखे हुए थे 10, वो अब नहीं है।
यही होंगे यार, देखा आगे पीछे होंगे। क्या आंटी? बेटा हम ये कह रहे मेरे हैं कंचे यहाँ पे पड़े हुए थे कह देते ना उसको, कल यहीं पड़े हुए थे फिर कंचे। गुल्ली डंडा का बात कर ले, जो भी करने हैं ना, ये सब है। नहीं यहीं पड़े थे कंचे कल। हम क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे थे हमको ऑटो से बुलाया गया या था, तो हम यहाँ पे कबड्डी फोन का कर करके ले या यहाँ पे फुटबॉल क्या का कर ले, करने कैसे आए भी हो करना, जो भी करना वो कर ले चलो ठीक है, बाद में इनकी सुन लेते पहले। क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि मुझे मेरे यार कंचे यही चाहिए, कहीं लेकिन होंगे और मैं कहाँ नहीं जानता। जाएंगे, मेरी बात नहीं समझे तुम। भैया कंचे तो मैं खेलूंगा, मेरा तो शाम का टाइम हो जाता है कंचे खेलने का। चल, चलो एक इनका मिनट, पहले हाँ, सुनना। क्या है? क्या मैं ये कह रहा था कि इतनी देर लेकिन मैं कंचे खेलूंगा भैया, कंचे खेलूंगा। चिंता मत कर, ये काम होगा करता तो ग्राउंड में क्यों चले गया, जाएंगे, लेकिन दूसरे यहाँ ग्राउंड में चले जाएंगे। एक मिनट बात कर रहे ना। तो वहाँ चले जाएंगे, कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक चलो है, आप बोलो। अरे हम अपना काम गोलू तूने उसको बोलना ना यार, उसको बोला था मैंने यार, करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब ना? उसको बोलो ग्राउंड से बाहर जाया करें, यहाँ मत जाया करें, कहीं और खेला करें जाके। ऐसा कुछ भी कर दिया, वाला कर दिया। अरे भाई एक को चुप होने तो फिर बोलो ना। आंटी क्या आप ऐसे बोले जा रहे हो? चलो अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? हमको फोन आया था, हमसे ये कहा गया था कि तुम आओ। भैया यार तुम भी मेरी बात भैया आपने कल मेरे से जो बात करी थी फिर वो मैंने कर दिया था, सारी बात क्लियर कर दी मैंने बात। क्रिकेट खेलने की कुछ नहीं है, तू एक काम कर, उसको जाके फोन करके बोल दे जो। अरे मैं पागल हो जाऊंगी, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे क्यों मुझे बुलाया गया, और ये कहा आप लोग हैं, कोई कंचे हैं और ये है और वो है, इसी में लगे हुए हैं। कमाल बात करते हैं आप लोग, हैं? अरे मैं अपना काम आप छोड़ दिया आया हूँ, और एक आप लोग अपने में लगे हुए हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप लोग। उसना अपने हाइपर होने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलो ना, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? बोला। बोलिए आंटी। हम ये कह रहे थे, अरे सर आगे बात कर लो उनसे, सामने आगे। आए क्या हो रहा है? नहीं बताओ जरा, हो रहा है तो क्या हो रहा है? थानेदार शमशेर खान के इलाके में एक फूल थी, ये नाजुक सी, ये हसीन मोहतरमा आवाज लगा रही, तो क्यों लगा रही? हो क्या रहा है? अच्छा हुआ थानेदार साहब आप यहाँ आ गए। इतनी देर से मैं इन दोनों से ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हमको यहाँ क्यों बुलाया गया। अब देखिए ना, हम अपने उनके लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक फोन बज गया और हमसे ये कहा गया कि जल्दी से पुलिस थाने आ जाओ। हम आ गए। थानेदार साहब आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपके घर में मदर सिस्टर नहीं है क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं, नहीं कैसे नहीं हो रही? नहीं कैसे नहीं हो रही? मदर 2 हो रही और सिस्टर जो है 12 हो रही। नहीं जो नहीं हो रही वो बीवी नहीं हो रही, कहो तो बन जाओ। माफ कीजिएगा जीजा जी, 3 शादियां कर चुके हैं आप पहले ही, जिसमें से एक तो मेरी सगी बहन थी और आपकी सनक की वजह से तीनों गंगा जी में तैर के निकल गई। अरे तो क्या हो गया यार, इतना दिल पे ले रिया यार तू भी बिल्कुल। क्या बताऊं यार। जी कैसी सनक? अब क्या पता है आपको भाभी जी, ये हमारे जीजा जी को शादीशुदा औरतों से शादी करने की सनक है। ये उनसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद उन औरतों को बिठाकर कच्चे प्याज खिलाते हैं। हाय दैया। अरे हाय दैया नहीं, यही इनकी सनक की वजह से तीनों बेचारियों ने ना क्या किया पता है आपको? क्या किया? गंगा जी में तैर के निकल गई, वो आज तक नहीं लौटी है। अरे क्या हो गया यार उसमें, ना बड़ी बात क्या हो गई? अरे दिल पे ले लिया यार तुमने। और देखो बरखुरदार, बात ऐसी ठहरी कि अभी तो जवान हो रही हूँ मैं, नहीं मेरी जवानी में कोई कमी हो रही, मैं अभी चौथी कर लूंगा, चौथी शादी की तैयारी में हो रही हूँ। वेल सर, आप जैसे सनकी आदमी से शादी करेगा कौन इज द? मैं अपनी बीवी के सामने रहता हूँ, कौन इज द? अरे चचा जान तुम मौन ही रहो यार, तुम क्या मतलब बीच में बात मिला रही हो?
ये करेगी, मेरे से निकाह करेगी ये। इसको लेके जाऊंगा मैं और असली हुस्न का फुव्वारा तो यहाँ बह रही है बालकोनी से। तभी मैंने सोच लिया इसी से करूंगा मैं निकाह। तभी बुलवा लिया तेरे को आज मैंने यहाँ चौकी में। मेरी वजह से आई है, तू क्या सोच रही है? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। वेल, सर को पसंद है शादीशुदा नारी इज द हसीना अगर खेत है, मैं हूँ क्यारी इज द। वो देखो फोटोग्राफ। दीदी, बुआ जी, वाह, दादाजी वो तो ठीक है, लेकिन जैसा आप समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। अरे तू जैसी भी है मेरे को पसंद हो रही है। मेरी देख क्या एक से एक बेगम थी, अगली अब तू है। मजा आ जाएगा बिल्कुल। तू ये बस मेरी जाने मन हो रही है तू। अरे हम आपको कैसे समझाएं? ये देखिए, हम मर्द हैं। हाँ भाई यूसुफ, लाओ भाई प्याज लाओ यार, प्याज लाओ। ला, अरे महंगी चीज खिला रही हूँ, क्या याद रखेगी? रानी बना के रखूंगा बेगम तुझे अपने बिल्कुल। ला, ये क्या? अरे एक देना यार, एक एक करके खाओ। अरे कैसी सनक है? हैं? और आप अपने सनक के चक्कर में आप दूसरों को जो है टॉर्चर करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों नहीं भाई, जब तुम अपनी सनक के चक्कर में दूसरों को टॉर्चर कर सकते हो तो हम पे क्या कांटे? हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हमने किसको टॉर्चर किया है? अपनी बीवी को। क्यों? तेने अपनी बीवी को अपनी सनक से ना करा टॉर्चर? खुद एक आदमी है पर औरत बनकर रहता है। थारी बीवी एक औरत है पर उसे आदमी बना के ना रखा है तेने अपनी सनक के चक्कर में। अरे साहब जी, हम अपनी बीवी को बीबी का सुख दे रहे थे। क्यों बे? तू होता कौन है? सृष्टि का रचयिता है तू, प्रकृति का निर्माण किया है तेने, भगवान है तू। अपनी बीवी को चला है सुख देने। साहब जी, हम एक आम आदमी, लेकिन हम क्या करें बताइए? हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम औरत बनने के लिए मजबूर हो गए। क्या हुआ? बता, सुनूं मैं भी, बता। साहब जी, मेरे पिताजी को लगातार 9 लड़के हुए और उनको लड़की की चाहत। उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि भाई देखो, इस बार हम 10वां चांस ले लेते हैं। उन्होंने टोना टक्का किया, उनको समझा दिया, वो मान गए। लेकिन लड़की नहीं हुई, लड़का हुआ, और वो लड़का मैं था। और मुझको देखते ही मेरे जो ये भाई भाई थे, ये जो है नफरत की नजर से देखने लगे। बस हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारे दिमाग में एक सनक उठी और मैंने ये सोच लिया कि अब मैं लड़की बनके इन सबको दिखाऊंगा। और भाई को बहन का सुख देंगे, और पिताजी को बेटी का सुख देंगे, और बीबी को बीवी का सुख देंगे। अच्छा, बीवी को बीवी का सुख देंगे? बीवी को अपने पति का सुख चाहिए। थारी बीवी एक औरत से, एक माँ है वो, उसे अपना पति चाहिए, एक पुरुष। उसे मर्द बनने का कोई शौक ना है। और तो तेने इतना शौक है औरत बनने का, तो तेने शादी क्यों करी? एक औरत की जिंदगी बर्बाद क्यों करी? साहब जी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। हमारी और हमारे पिता की सनक की वजह से हमारी बीवी के अरमानों की बलि चढ़ गई। लेकिन साहब जी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहां से फौरन अपनी बीवी के पास जाता और उससे अपनी गलती की माफी मांगती हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं माफी मांगता हूं। गुड। इब जब तेने इतनी रियलाइजेशन हो गई है, एहसास हो गया है, तो भाई सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला ना कहते। घर जा और अपनी बीवी को दिखा कि तू एक पुरुष है। और हाँ, यो लेके जा, खुश हो जाएगी थारी बीवी। इतना चौंक मत। मैं कोई पुरुष ना हूं, बल्कि छोरी हूं 100% स्त्री। Yes! Proud to be a woman. ओ बिल्लू!
भैया अखबार ही पढ़ते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? मैडम आने वाली हैं, आपको ऐसे अखबार पढ़ते हुए देख लिया ना तो पहले पेज की आखिरी खबर की तरह छाप देंगे आपको। और मेरी छोड़ अपनी सोच, अगर मम्मी जी ने तुम्हें ऐसे वीडियो गेम खेलते हुए देख लिया ना, तेरी लाइफ के वीडियो का बना देगी। वो गेम इज द चंद्रमुखी चौटाला है जिनका नेम इज द। क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ भैया? क्या हुआ? वेल ब्रो, मैंने देखा एक ड्रीम इज द, मॉम को समझते हैं अखरोट, वो निकली क्रीम इज द। वेल ब्रो, मॉम ने हम दोनों की आरती उतारी, उसके बाद हमारे गाल भी थपथपाए। ये शुभ सपना नहीं है भैया। मैंने सुना है कि जो भी हम सपना देखते हैं ना उसका उल्टा होता है। गोपी! अब हंटर से उतरेगी आपकी आरती। बिल्लू! तेरी भी। कल्लू धोबी का फोन आया था, उसका गधा मिसिंग है। अच्छा, तो क्या मैडम वो अपने गधे की जगह भैया को लेने आ रहा है? कौन सा गधा जी? मैं बताऊं कौन सा गधा? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती भैया की है। मैडम मेरा काम है पीछे बैठना, फिर चाहे वो स्कूटर हो या गधा हो। भैया ने गधे की सवारी की तो मैं पीछे बैठ के मैं भी आ गया फिर। मॉम एक्चुअली ये हुआ जी, मेरा स्कूटर खराब हो गया था जी, इसलिए फिर मैं गधे पे बैठ के आ गया जी। अगर मैं पैदल आता जी बहुत लेट हो जाता था जी, फिर आपको गुस्सा आता जी, फिर आप तो सीधा हंटर उठाती है ना जी। नहीं तो अब मैंने कौन से फूल उठा के फेंकने थारे पे? नहीं खुद की तो तिल भर भी है नहीं इज्जत कोई भी दोनों की, भाइयों की। पुलिस की तो कर लो। अबे पूरे रावणपुर में जब ये पता लगेगा कि 2 पुलिस के कर्मचारी गधे पे बैठ के चौकी में घुसे हैं ना, तो क्या इज्जत रह जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की। और उस गधे का भी सोच लो कुछ ना, उसको कैसी फीलिंग इमोशन जग रहे होंगे कि हमारे ऊपर 2 गधे बैठे हैं। वेल मॉम, मैं वापस कर दूंगा कल्लू का गधा इज द, हसीना को पसंद है मेरी हर अदा इज द। आंटियों को, बुढ़ी आंटियों ने। वेल सॉरी। सीना है। शकल देख ली कभी अपनी आईने में? हसीना की बात कर रहे हैं। फालतू इंसान है एक नंबर कतई। और ये कहाँ है? कह दी संतोषी एंड पार्टी। मैडम उन लोगों को ना भैया ने पीछे वाले 6 नंबर लॉकअप में शिफ्ट करवा दिया है, क्योंकि वो क्या है ना कि जब आप दिन में राउंड पे चली जाती हैं तो भैया को सोना होता है, तो इनको जरा डिस्टर्ब होता है। अरे चलो भी, हमरे होते हो तुम्हारा कछु नहीं हो सकता। हाँ चलो। नमस्ते मैडम, प्यार का बिच्छू काटेला। तो म्हारे से के बिच्छू का डंक निकलवाने आई है यहाँ। और यो कौन सा साथ में? बिच्छू की पर्सनैलिटी का कतई लिजर्ड लुकिंग स्कैर्ड सहमा हुआ आदमी कौन है यो? नहीं नहीं मैडम, हम है चुन्नी पाठक, खुला है दिल का फाटक, और ये है हमारे डियर डार्लिंग हस्बैंड कज्जू पाठक। बचाओ बचाओ, सीना हमका नहीं छोड़ेगी। वेल ब्रो, हुदा हीदा शीना इज द, कौन है वो हसीना इज द? ओ दादाजी, वो हसीना नहीं, वो शीना चुड़ैल है, चुड़ैल। हाँ तो भैया की हसीनाएं भी कोई चुड़ैल से कम थोड़ी ना होती हैं। एक्सक्यूज मी। वो दरअसल मैडम वो का है ना, हमारी नई नई शादी हुई है और हम दोनों बहुत ही रोमांटिक है। रोज रात में भरी बरसात में रोमांटिक फिल्म देखते हैं। कल भी हम फिल्म देखने बैठे, रोमांटिक प्यार का पॉपकॉर्न, और फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद हमारे डियर डार्लिंग हस्बैंड का ये हाल हो गया। देखो। क्यों? नहीं फिल्म देख के ये हाल क्यों हो गया? फिल्म तो काफी रोमांटिक ही दिखे, नाम से के प्यार का पॉपकॉर्न। नहीं नहीं मैडम, सीना
हमरा के पास आ रही है। वो देखो, वो हमका मार देगी, मार देगी। अरे चुप करो, हमरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, वो मैडम का है कि डीवीडी के ऊपर तो लिखा था प्यार का पॉपकॉर्न, और जैसे हमने डीवीडी लगाई वो तो भूत वाली पिक्चर निकली। चीखती चुड़ैल, भूत बड़ा बिगड़ेल। और ये देख के डर के मारे हमारे डियर डार्लिंग हस्बैंड का ये हाल हो गया। देखो। नहीं लेकिन ऐसा कैसे हो गया? डीवीडी जब तुम्हारी है रोमांटिक फिल्म का कवर है, अंदर से भूत की कैसे निकली आई? के कौन है हो रहा है ये डीवीडी वाला? और हमारे मोहल्ले में ना बबलू डीवीडी वाला है। हम रोज है ना उसी के यहाँ से डीवीडी लाते हैं, फिल्म देखते हैं। मोहम्मद जानता हूँ जी उसको, बबलू डीवीडी वाले को। और मेरे साथ भी ऐसी हरकतें कर चुका है जी। मेरी सास ने एक बार मुझे कहा जी कोई पारिवारिक फिल्म लेके आओ, साडी फैमिली स्वर्ग से सुंदर। उसने ना डीवीडी के कवर में कोई और ही फिल्म डाल के दे दी थी, पर पूरी फैमिली ने फिर जी मेरी पिटाई की अच्छे से। कौन है ये बबलू डीवीडी वाला? बुलवाओ इसे थाने में। ओके, आए। While mom, she's बबलू डीवीडी वाला is the हसीना अगर मकड़ी है तो मैं हूँ जाला is the। फिर से आ। Well, ले आया हूँ जी इनको। मैडम नमस्कार, मैं हो रहा हूँ बबलू डीवीडी वाला। कौन सी फिल्म देखेंगे, राजा या रंक या गोरा या काला? प्रिंट एकदम कंचा है। बोलो मैडम, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? भाई बबलू, भाई हमने सुना है थारे डीवीडी पार्लर में मतलब एक से एक नई पुरानी लेटेस्ट मॉडर्न मतलब सब तरीके की जो है फिल्में हैं, पर हमने ही एक ना देखी। मतलब हम पे कांटे, हमें भी दिखा दिया कर, एक आध भेज दे, हम भी एंटरटेन हो ले। अरे मैडम क्या बात करिए आप। अरे आप कहो तो सही, एक क्या एक भेज दे, एक के बाद एक भेज दे। बोलो तो सही, कब भेजूं? बोलो। क्या बात? अरे एक मिनट एक्सक्यूज। हाँ बबलू, हेलो। हाँ कमिश्नर साहब। हाँ नहीं, गोपी मेरे साथ ही है सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भेज दूँ इसको? ठीक है सर, भेजती हूँ फाइल लेके। सब चले गए, हमको क्या, हम बैठ लेते हैं उसमें क्या। क्या लाभ है? चंद्रमुखी चौटाला। दीदी दीदी दीदी। लो भाई, गई भैंस पानी में। तू मन्ने यूं ऐसे कब तक थामे रखेगा? अरे जब तक तुम थमना चाहो थामे रहेंगे। दीदी ना ना ना, दीदी वीदी कुछ ना, नॉट एट ऑल। मैं कतई भाप गई हूँ ना ना, बेरा है मन ने। तेने फिर से हो गया ना, प्यार हो गया। इसको जो है जब देखो हो जावे, लेकिन ना तेने तो बेरा ही है, ताऊ अड़ जाएगा, मानेगा कोई ना। और बात भी सही है यार, मतलब ऐसे किसी अरे करे लौंडे से तो थारी शादी हम करवा ना सकते। तू 3 करोड़ की मालकिन है यार। ना दीदी, मन्ने ये छोरा कहाँ चौखा लाग रहा से। अपनी भैंस के बछड़े की शकल का हो रहा से यो। हाँ मन्ने इससे ना सच का मुझ का लव का पुछ पुछ वाला लव हो गया से दीदी। मैं तो इससे शादी करूंगी, तू करेगा हमारे से शादी? ओहो भाई देखो, ऐसा है कि इब तो जरा सीरियस हो गई बात। मन ने दिखा है कि टूटी को थारे से सच में लब हो गया, तो इब इसकी बात माननी पड़ेगी, है ना? क्योंकि भाई वो हमारे ताऊ की छोरी से, हरियाणा से आई है, वो हमारी लिटिल सिस्टर। इसकी जो जिद है हम मानते हैं। तू बता, इसको तो है थारे से, तेने है, तू करेगा शादी? वेल ब्रो, ना मत करना। पिछले साल एक बंदे ने ना कर दी थी, उसने अपने बर्थडे का केक अस्पताल में ही काटा था। सोच के रहा है बे? अबे थारी जैसी भोंडी शकल के आदमी को हम कतई गोरी चिट्टी दूध में नहाई हुई कंजियां वाली मंदाकिनी की फील देने वाली छोरी भेड़ रहे हैं,
तू यहाँ खड़े खड़े टाइम ले रहा है तू? नहीं नहीं मैडम, मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ। अरे मैं तो इसके हुस्न के जंगल में और खूबसूरती के मंगल में क्रिस बन के खो रहा हूँ। मुझे ये शादी मंजूर हो रही है। ओहो, बस तो फिर बात आर यू वेटिंग फॉर? कल ही होगी शादी और शाम को चौकी में मनेगी सुहाग रात। क्या चौकी हो? क्यों भाई चौकी? यार मन्ने ना यार, यो सवाल कोई मारे से पूछ लेवे ना तो मन्ने फिर मतलब मैं एक्ट्रेस हूँ कि मारे से सवाल पूछे जा रहे, मैं इंटरव्यू दूं? नहीं कह दिया तो यही होगी। अबे हमारी फैमिली के भी कुछ ट्रेडिशन है। ऐसा है, महाराज जो ताऊ है ना वो दरोगा था, महाराज दादा जो है वो जेलर था। नहीं हम सारे अपने शुभ काम चौकी में करें, एक ही लोकेशन है हमारे पास, समझ गए? नहीं हाँ ठीक है बस तो कल होगी शादी और कल चौकी में सुहाग रात। जीजा जी, जीजा जी, साली जी, साली जी। ओहो भाई, इफ रिश्ता हो गया है तो जीजा को साली को नेक देना पड़ेगा। यार जल्द से गिन के दो, नेके 1007 इज़दा, फिर खुशी से मनाना सुहाग रात इज़दा। हाँ अरे क्यों नहीं, जब जिंदगी विलन से हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो रही है तो 7,000 रुपए कौन देखता है? 7,000 ये रहे। अरे ये लो साली जी, 10 है, रख लो। अरे 10 मांगे 7 हैं तो 10 क्यों दे रहा है? ये लो 3 वापस रख, थारी मरम पट्टी काम आएंगे। ये क्या हो रहा है? यो ट्रेडिशंस है। मैंने थारा से कही थी ना कि हमारी पूरी फैमिली पुलिस वालों की फैमिली से। अब पुलिस वालों को तो पता है, सबको पता है कि लपड़ बजाए बिना कोई ट्रेडिशन इनका पूरा होता ही नहीं है। तो भाई यो पुलिस वालों का यानी हमारा ट्रेडिशन है कि दूल्हे को जब तक सारे रिश्तेदार एक एक लपड़ ना बजाएं, दुल्हन की शक्ल उसे देखने को मिलती कोई ना है। हाँ तो हमारा तो काम हो गया भाई, बाकी रिश्तेदार आके लगा लो भाई, कर लो अपनी आशीर्वाद दे लो। इतनी दूर आना, तू भी तो है रिश्तेदार। चल चल जल्दी। अरे नहीं अरे ये तो स्टाइल में मार। बढ़िया है। हाँ चलो भाई, रस्में वगैरह सब पूरी हो गई। इब दूल्हा दुल्हन को प्राइवेसी दी जाए। चलो भाई गो पड़िया, अपना काम हो पड़िया। हाँ भाई टूटी, एंजॉय। चलो भाई। अरे हाँ मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं हो रही। अरे मेरी सुंदरी, सुहाग रात हो रही है, घूंघट उठा रिया हूँ मैं। अरे ये क्या? आया सावन झूम की जगह लगी किक। अरे ये प्रिंट एकदम घटिया है। अरे चुप कर तू, फ्रॉड है, चीटिंग है ये चीटिंग हो रही है इधर। हाँ ये देखो। क्या हो गया? ये देखो। क्या कह रहा है? चीटिंग है? हाँ। क्या कह रहा है? फ्रॉड है? फ्रॉड है? अरे हम करें तो चीटिंग और फ्रॉड, और जो तू लोगों के संग कर रहा है वो के सच्चाई। क्या बात कर रहे हो? मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ? अच्छा आओ जरा भाई, दिखेगा। हाँ भाई, पहचान रहे ना कौन है यो? थारी वजह से इस आदमी की यो हालत हो गई, जब से इसने थारी डीवीडी से वो फिल्म देखी है यो सहम गया कतई। जब तू अपनी डीवीडी के कवर पे प्यार का पॉपकॉर्न चिपका के कवर के अंदर चीखती चुड़ैल भूत बिगड़ैल लोगों ने चिपका सके, तो हम भी तेने टूटी की जगह यो हर जगह से टूटा थमा सके। नहीं देखिए मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ मैडम, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको बताऊं, दरअसल ये हो इसलिए रही है क्योंकि मेरे ना आलसीपन की वजह से सब हो रहा है। मैं कसम खाता हूँ आपके बाद ना मैं सही डीवीडी को सही कवर में ही डाला करूँगा। प्रिंट एकदम कंचा है। हाँ मैडम, लेकिन एक बात बताओ, वो आपकी बहन कहाँ गई? वेल ब्रो, वो बहन नहीं, वो है बिल्लू हवलदार इज़दा, जिससे हो गया था तुम्हें प्यार इज़दा। हाँ ओ बिल्लू। योरी बहन, कहो कैसी रही?
आइंदा कभी भूल कर भी किसी के साथ ऐसी हरकत मत करना। हमार सैया जी, हम तो जाने ना दे, हमारी मांग में संदूर भरे बगैर भरो ना। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, पागल है ये, बचाओ। नहीं नहीं, शीना मुझे खा जाएगी, खा जाएगी। हम का कह रहे हैं मैडम, हमरे डियर डार्लिंग हस्बैंड हमेशा ऐसे ही पगला रहेंगे का? नहीं, थारा यो हॉरर फिल्म देख के सदमे में आया जो हस्बैंड है ना, इसको सही करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन इलाज है। आज हम सब कोई काम ना करेंगे, बल्कि बैठ के सब टीवी देखेंगे। सब टीवी देखते ही इसकी बातें खिल जाएंगी, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। हेलो, हाँ हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ भाभी जी, हाँ हाँ भैया, हाँ है ना चौकी में काम? नहीं, काम क्या करते हो, बस बैठे ऐसे ही बैठे फालतू, बात करनी है? हाँ अभी करवाता हूँ ना। हाँ 1 मिनट, 1 सेकंड होल्ड करो आप। भैया क्या हुआ भैया, ऐसे चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे? वेल ब्रो, क्या बताऊं, ये जो बीवियां होती है ना, कसम खा के कहता हूं, जहर का दूसरा नाम बीबी रख देना चाहिए। लगता है भैया कल रात को भाभी जी ने आपकी भर भर के बेइज्जती की है। ये तो रोज की बात है यार, आज तो हद ही होगी। मेरी बीवी ने अपनी सहेलियों के सामने मुझे डांटा हिलता, मेरी सास तो मुझे मारने दौड़ी चाटा हिलता। आप हैं ही इसी लायक। वेल नहीं, मेरा मतलब है ये बहुत गलत बात है भैया, बहुत ही गलत बात है ये। भैया वैसे सोचिए कि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए जहां पे आपको कहा जाए कि आपको जो भाभी जी से कहना है दिल खोल के बस कह दीजिए, निकाल लीजिए आपके अंदर जितनी भड़ास है, जो आप बोल सके, अपने अरमानों के सिंघाड़े उबाल उबाल के सब बोल दें आप, तो फिर आप क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा मेरी बीबी 1 नंबर की डायन है, डायन। मेरी बीबी डायन है, वो ना मोटी भैंस है, मोटी भैंस जैसी शक्ल है उसकी शक्ल अगर बिना मेकअप के देख लो ना, कोई हार्ट अटैक से मर जाए, ऐसी बदसूरत है, मोटी। ओह, ये बातों में मैं भूल ही गया, वो ना भाभी जी का फोन आया हुआ है, वो होल्ड पे है, उनको आपसे बात करनी है। लिए हेलो। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कह रहा था, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा, मैं आ रहा हूँ, मैं घर पे बात करूंगा आराम से, मेरी बात तो सुन लो। हाँ नहीं एक, हाँ ठीक है, ओके। सॉरी भैया, वो दिमाग से निकल गया था। पीछे कोने में। अब भागना नहीं छोटू, भागना। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें प्यार से पिन्नी कहूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं पिन्नी, हाँ। अरे कोई बात नहीं, 12 से 3 क्या, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 भी फिल्म देखने को तैयार हूँ मैं तो। हाँ अच्छा भैया रख दो फोन, रख दो, मैडम के आने का टाइम हो गया है। शट अप, देख नहीं रहे मैं सेटिंग कर रहा हूँ किसी के साथ? हाँ नहीं कुछ नहीं, वो पूछ रहा था चाय पियेंगे या लड्डू खाएंगे साथ में, ऐसा पूछ रहा था। नहीं कुछ नहीं। हाँ अच्छा, और सुनाओ, सब ठीक है? बढ़िया। ये आए। हो गई चमचागिरी।
मैडम आप भी ना एक नंबर की होली है मैडम, आप इसे चमचागिरी थोड़ी कहते हैं। मैडम ये तो आपकी सम्मान की आंच में सिका हुआ पॉपकॉर्न है, इज्जत की मोटर में लगा हुआ हॉर्न है जो आपको रिस्पेक्ट देते हुए बजना चाहता है। अपने इस हारन पे ना साइलेंसर लगा ले तू, वरना सांसों की चेसिस तोड़ दूंगी, धड़कनों का एक्सीलरेटर रोक दूंगी और जिंदगी के पे लगा दूंगी स्पीड ब्रेकर और नाम के पहले लग जाएगा स्वर्गवासी। नहीं मैडम मैं समझ गया, मुआफी मुआफी मुआफी। नहीं तू तो समझ गया है, पर मन ने दिखे है कि किसी को जब तक टेलीफोन के खंबे से उल्टा टांग के नंबर ना डायल करूंगी ना, तब तक समझ में आने वाली है नहीं बात। वो जी मेरी सहेली का फोन था जी, उससे बात कर रहा था, पूछ रही थी भी फिल्म देखने चलेंगे। मैं क्या मैं नहीं जाऊँ। अबे नाभा डिस्ट्रिक्ट, शर्म कर ले यार, शर्म कर ले। इसकी वाइफ का देना जरा नंबर बता। प्लीज सॉरी नहीं आई एम सॉरी। इतना खौफ ज्यादा चल रहा है बीवी से, पर सहेलियों की इसकी लिस्ट कम ना हो रही। मैनी कैसे मिल जावे ऐसे सहेलियां? हाँ बता। आओ रुकमणी आओ। आइयो देखो रुकमणी, हम बिल्कुल सही जगह पे आया। इडली फ्राई करो ट्राई। अయ్యయ్యో स्वामी, कसम टेंशन की, डैडी को मिलने वाले पेंशन की, हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। कौन है ये हंसमुख जोड़ा जो कतई चौकी में आके बिल्कुल ही बिलबिला गए, खुश हो गए? ना इतनी जो है ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स हमें पहले तो कभी नहीं मिला चौकी आने वालों से। देखिए भाभी जी, क्या है कि जो भी बात है, दिन है कि रात है, गर्मी है या बरसात है, खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना, तो वो एक नंबर की लफ्फाज लोमड़ी है। मेरा मतलब है बिल्लौरी बिल्लौटी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। बता रहा था बस। या व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। अయ్యయ్యో स्वामी, कसम कांजीवरम साड़ी की, तुम्हारे खटारा गाड़ी की। अయ్యయ్యో ये नौकर इंग्लिश बोलते जी। हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। अय्यो एक्सक्यूज मी लिटिल वन, नौकर कहाँ है? कौन है नौकर यहाँ? आइए मैडम, ये है जो सामने बैठा है, ये नौकर है ना। इसको हमने 1 साल के लिए हायर किया है। इडली फ्राई करो ट्राई। क्या क्या? एक मिनट नहीं, एक मिनट। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुमने जो है इस यूजलेस आदमी गोपी को तुमने हायर करा है 1 साल के लिए नौकर बनाने के लिए? अయ్యయ్యో मैडम, कसम चेन्नई स्टेशन की, घर में घोल के आई बेसन की। मैडम ये फोटो देखो, ये फोटो देख के ऑनलाइन हम इसको खरीदा जी। हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। हाँ यार गोपी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तू ऑनलाइन बिक गया, सारी दुनिया को दिख गया। अरे ये पुलिस की नौकरी क्या कम थी कि तू 1 साल के लिए इनके यहाँ नौकर बन के जा रहा है? भैया आपकी शक्ल तो नौकरों वाली है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सच में नौकर बन जाएंगे। अरे 1 मिनट यार, सुनो, जरा क्लैरिटी में बताओ मैटर क्या है तुम्हारा? आइए मैडम, मैटर टोटली सिंपल। एक ऑनलाइन साइट है, उसका नाम है servantpermanent.com। इसमें हमने इसका फोटो देखा और पैसे भर के इसको हमने खरीद लिया। अయ్యయ్యో मैडम, उसमें लिखा था जी कि ये बहुत अच्छा झाड़ू लगाता, कपड़ा धोता, बर्तन मांजता, खाना बनाता जी।
मतलब घर का सारा काम करता जी। अयो मैडम हम बहुत खुश। अब घर का सारा काम गोपी नौकर करेगा। मेरा सारा टेंशन हट गया जी। हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। हाँ जी, श्री श्री गोपीनाथ जी, इस बार कौन सा कर्म कांड कर मारा है कि नौकर बनने की नौबत आ गई? वेल मॉम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जी, किसने बेच दिया मुझे। ऑनलाइन इज द 10 के बाद आता है 9 इज द। पहले आता है भैया। या दिस वन। अरे सुनो, ये जरा तस्वीर दिखाओ, मैंने फोटो दिखाओ। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। यो कच्चे बनियान में इंटरनेशनल हालत में कौन खींच गया तारी फोटो और लगा दी इंटरनेट पे? सच बोल गोपी, कहीं ऐसा तो ना है कि तैने खुद जो है अपनी ये फोटो इंटरनेट पे लगाई हो नौकर बनने के लिए? क्या चक्कर है यो? वेल मॉम, आप मेरी बात पे क्यों नहीं कर रही हैं यकीन इस दा? हसीना अगर चाय है तो मैं हूं नमकीन इस दा। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये केस आईने और मेरी दांतों की तरह साफ है मैडम। मैडम, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हो रहा है कि मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर मेरे मुवक्किल पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। अयो, अदालत का केस सुला ले अपने अंदर के कुलभूषण वकील ने, सुला ले तू। सो गया मैडम। मॉम, मुझे लगता है जी मुझे कोई फंसा रहा है जी। अरे मैडम, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो ऑनलाइन पैसा भर के इसको खरीद लिया ना। अयो स्वामी, कसम नारियल पानी की, तुम्हारा ढलते हुए जवानी की। हमको ये नौकर बहुत पसंद है जी। इसको घर लेके चलो जी। हाँ सही है तुम्हारी बात, लेके जाओ। वेल, अरे मैडम, गोपी ऐसे? अरे भाई, नौकर ना आए हो, यो हवलदार है, यहाँ लगा हुआ है चौकी में, इसे कैसे ले जाओगे? अरे मैडम, तो उसमें हमारा क्या कसूर? हमारा क्या गलती? आप बोलो हमको। हमने तो ऑनलाइन इसका पैसा दे दिया ना। नहीं नहीं, ऐसा है, इनकी बात सही है, पैसा इन्होंने भरा है। अब ये चाहे जिसने भी मजाक करा हो, मस्ती करी हो, या जो भी इसका बैकग्राउंड है, यो हमें पता नहीं, लेकिन कॉमन मैन के संग तो चीटिंग हो जाएगी ना। इसका कुछ ना कुछ अभी समाधान निकालना होगा। हाँ भाई, कोई आ रहा है समाधान? नहीं, अगर आ रहा हो, अगर इतना बैंकरप्सी चल रही है आइडिया की, तो जरा चल मारे संग जरा टेरिस पे, मैं वहां बाजीगर मन के फिर उछालूं तेने। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही तड़प तमन्ना हीरा पन्ना आइडिया आ रहा है। तो थारे हीरे पन्ने यहाँ तोड़ के बिखेर दूंगी, फिर देगा आइडिया? नहीं मैडम, टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, ये बढ़िया सॉल्यूशन है, ये सही इंसाफ, इससे बेटर वाला मन ने अभी तो दिख नहीं रहा। एक काम करो, तुम्हारा जो भी घर का काम है, कपड़े वगैरह धोने, बर्तन सब इस्त्री करना वगैरह, सब यहाँ लेके आओ और इससे काम करवाओ। ये है तुम्हारा नौकर, लेकिन रहेगा चौकी में जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता, पता नहीं लग जाता कि क्या चक्कर है। ओके? अयो मैडम, कसम फिल्टर कॉफी की, बबलू पप्पू के टॉफी की जी। मैडम, ये ठीक रहेगा, इससे मेरे को आइडिया लग जाएगा जी कि गोपी नौकर कैसा है जी। हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। तो तेरा ईब गोपी करेगा पुलिसगिरी के साथ साथ मुंडूगिरी। भैया, आपके नए मालिक आ गए। हम बहुत खुश हैं। आयो आयो गोपी। चलो फटाफट चेंज करो और फटाफट ये काम धंधा शुरू कर दो, क्योंकि इडली फ्राई कर लो ट्राई। आयो गोपी, कसम गंदे कपड़ों की, मेरे पति के लफड़ों की, हम बहुत खुश। आयो गोपी, ये गंदा कपड़ा अच्छे से धो ना जी।
ये गंदा बर्तन अच्छे से साफ करना जी। हम बहुत खुश। आई लव साउथ, शट योर माउथ। मॉम मॉम मुझे बचा लो जी, कि देखो ये लोग आ गए हैं और साथ में गंदे कपड़े और बर्तन भी लेके आए जी। ये चाहते हैं मैं इनको धोऊं इसदा। अब आप ही बताओ, मैं हंसूं या रोऊं इसदा? तय क्या हुआ था? नहीं, अपना तय क्या हुआ था? यही बात फिक्स हुई थी ना कि जब तक ये पता ना लग जाता कि कौन है वो जिसने गोपी की सर्वेंट नुमा फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दी है, जिसकी वजह से यो सर्वेंट तलाशते हुए इन्होंने पैसे भर दिए और खरीद लिया। और जिसने इनके पैसे रिसीव कर लिए हैं इंटरनेट से, जब तक यो पता ना लग जाता कि वो कौन सा है, तब तक तू चौकी में ही इनका नौकर बन के रहेगा। इनके सामान जो भी काम है वो करेगा। न तो फिर क्यों सेम टॉपिक बार बार छेड़ा जा रहा है? मतलब किस लिए बार बार एक ही मुद्दे पे बात हो रही? व्हाट मॉम? वैसे भी भैया इन बेचारों की क्या गलती है? इन्होंने तो पैसे भर के आपको खरीदा है ना। और रही बात बर्तन और कपड़ों की, तो वो तो आप घर पे भी धोते होंगे। well. अरे सुनो, मैंने इनकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी, मैंने इंक्वायरी भी कराई थी, तो पता लगा कि इन्होंने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है। तो इन्होंने तो कर दिया ना यार, तो अब करना पड़ेगा। बट मॉम। नहीं सुन, तू टाइम वेस्ट ना कर, ये सारी बातें सोच मत तू। मैं क्या कह रही हूँ, ये हमारा जो टिफिन है ना, और जो बर्तन में जो लंच जिसमें करा, वो जरा तू धो दे लगे हाथ, जब इतने कर रहा है भांडे तो। नहीं, हमारी मेड हमारे से कहती है, दीदी आप रोज जो है बिल्कुल चिकने बर्तन आप ले आते हो तो फिर अच्छा नहीं रहता, तो जरा कर ले तू। नहीं तू दिखा, हमारी मेड को दिखा कि यहाँ भी है देखने वाले। चमका दे बेटा, कर ले, चल लग जा। well. गप्पी ले ले। एक मिनट भैया। थैंक्स ब्रो, मुझे पता था तू मेरी हेल्प जरूर करेगा। अब मैं बर्तन धो लूंगा, तू कपड़े धो लेना, है ना? नहीं, मैं ये कह रहा था भैया कि ये मेरे भी कुछ कपड़े हैं, तो लगे हाथ ये भी धो लेना ना। तू साड़ी पहनता है? जीजू की है। well. आइए गोपा, इसको भी दो। Oh, I am so much rubbish. मैंने कल ही तो आपके गंदे कपड़े धोए थे, अब आपकी बीवी जूठे बर्तन लेके आती होगी। क्या ये सब? आइए गोपा, ये हमारा कपड़ा नहीं जी, ये है ना हमारा पड़ोसी का कपड़ा, वो बहुत गंदा। अगर इसको तुमने साफ सुथरा धो डाला ना, तो हम समझेगा कि तुम्हारा से अच्छा नौकर हमको कभी नहीं मिल सकता। हाँ, चलो दो। एक मिनट होल्ड कर भैया, गंदे धो दो गंदे। गोपा, हमारा बीवी का वो हंटर याद है ना, अभी वो आती होगी, बहुत सारा गंदा बर्तन लेके आती होगी, और है ना आज वो तुमसे झाड़ू पोछा भी करवाएगी। इडली फ्राई करो ट्राई। आइए, नमस्ते। मॉम, ये देखिए जी, कल ही मैंने इनके गंदे कपड़े धोए थे, जूठे बर्तन साफ किए थे, अब इनकी बीवी गंदे बर्तन लेके आ रही है। well मॉम, अब मुझसे लगवाएंगे ये झाड़ू पोछा इसदा। मेरी ऐसी हालत होगी कभी नहीं था मैंने सोचा इसदा। देखो बेटा, पुलिस जो है ना, पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक की हेल्प करना पुलिस की ड्यूटी से फर्ज है। और तुम्हारी भी ड्यूटी है कि पुलिस की हेल्प करे। ये लो बे, ये कपड़े हैं। क्या है ना गोपी, हम कुंवारे हैं, हमारे घर पे कोई कपड़े धोने वाला है नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों धोबी को देके पैसे वेस्ट करें, जबकि धोबी चौकी में मौजूद है। तो हम तुम्हारे लेकर आए कपड़े धोने के लिए, और इस्त्री विस्त्री चमका कर हमें वापस कर देना। क्यों मिस्टर डाला, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। क्या कर रहे हो? कामचोर, निकम्मे आलसी कहीं के, ये दो कपड़े लेके बैठा हुआ सुबह से। खाना कौन बनाएगा, तेरा चाचा? चल मैं तुझे दिखाऊं।
कुछ हुआ था? हो गया जो होना था। मॉम, मुझसे नहीं होता ये, मुझसे नहीं होता। मैं तो ताक आ गया। गोपा कपड़ा। मॉम, मुझसे नहीं होता ये काम। मैं नहीं गुलामी कर सकता जी। मैं नहीं नौकर मुझसे नहीं बना जाता जी। कपड़े बर्तन धो के मेरे हाथ दुखने लग गए। मेरे से नहीं होता। यार तू इतना पपड़ गया है कतई जैसे कि थारे पे न जाने कौन सा जुलम सितम ढा दिया गया हो। काम ही तो है यार, काम करने में कौन सी गुलामी या छोटा बड़ा। हैं? नहीं काम में क्या प्रॉब्लम? और तू घर पे नहीं कराता कोई काम? आदत नहीं है तेने? कुछ नहीं किया तेने घर में? कम ऑन यार। मैं नहीं करता जी घर का काम कोई। मैं तो किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाता हूँ। मैं तो पानी तक उठ के नहीं पीता हूँ। मैं नहीं करता, मैं तो एम ही बैठा रहता हूँ। क्यों? कहाँ का नवाब है तू? और बाहर निकल के कौन से काम कर ले वे चौकी में, जो घर जाके इतना थक जावे कि पानी तक ना पीता अपने हाथ से लेके। आदमी अगर बाहर काम करते हैं तो अपने आप को न जाने कौन से फंडे कहाँ समझने लगते हैं कि घर में जो है खाना भी मुंह के आगे आए और तौलिया भी बीवी हाथ में दे। क्यों? बीवी नौकरानी सहतारी है? क्यों ना कराता? उस काम में हाथ क्यों ना बटवाता? थारी बीवी के कहने पे वो सब किया मैंने। थारी कोई फोटो ना लगी थी किसी वेबसाइट पे। बात मिला रहा है। तुम्हारी बीवी आई थी, मतलब भाभी जी आई थी मिस चौटाला के पास ये बताने के लिए कि तुम घर पे कोई काम नहीं करते हो। और मैडम ने उनसे ये वादा किया था कि मैडम आपको सबक सिखा के रहेंगी। और इस काम में मैंने और मेरी असिस्टेंट ने मैडम की हेल्प की। यो चिटपुड़ियागंज का सीनियर हवलदार से थैंक यू, गुड जॉब। औरतों की तरह जो है ना शी गर्दन ही हिलाता रहे। कुछ सबक सीखा करेगा ही काम वाम, बीवी की मदद करेगा। या मॉम, आई एम सॉरी, इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मैं अपनी बीवी की पूरी हेल्प किया करूंगा जी। बर्तन मैं ही धो लिया करूंगा जी, कपड़े मैं ही धो लिया करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा जी अभी मैं। प्रॉमिस। क्या? अंदर कहाँ जा रहे हैं? सर के कपड़े कौन धोएगा? धोना तो पड़ेगा, ऑफ कोर्स। वेल, अबे जाना। क्या बात है गुलगुले। अबे तुम्हें पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो किसी डांस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब एक खचाखच भरी हुई ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तब आपको ट्रेन के अंदर घुसना होता है अपने सामान को लेकर, तो क्या डांस स्टेप बनता है। बताओ बताओ। ऐसे मौकों पे डांस स्टेप बन जाते हैं। देखिए सर, ये ट्रेन आई, आपको अंदर घुसना है, सामान को आपने ऐसे बांध रखा है। देखा सर, डांस स्टेप बन गया ना। आप ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं सामान लेके। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। सर ये देखिए सर, अब आप पतंग उड़ा रहे हैं तो डांस स्टेप बनता है सर। ये देखिए सर, डांस स्टेप बन गया। सर ये कुछ नहीं है सर। ये देखिए सर, नहाते हुए डांस स्टेप बनता है सर। ये देखिए, ये आप अपने ऊपर पहले पानी डालेंगे। क्या लगा रखा है? मैडम बालों में तेल लगा रखा है और बॉडी पे परफ्यूम लगा रखा है। गाल पे रेपटा लगा रखा है नहीं? आप भी ना एक नंबर की बोली है। बोली नहीं गोली चलेगी सीने में थारे, वो भी 6 की 6। ज्यादा लाड़ में आ रहा है तू। मॉफी। असल दरअसल की फसल कुछ ऐसी है मैडम कि मुझे तो सर ने कहा था कि गुलगुले मुझे अपना डांस दिखाओ, कमर पटकाओ, ठुमका लगाओ। सर ने कहा था, सर ने। अबे हम क्यों बोलेंगे बे? गुलगुले झूठ मत बोलो, तुम खुद हमें डांस कर करके दिखा रहे थे और आप देख रहे थे सर। हाँ? नहीं सर, चिलमन चिलचिली की महफिल और चौकी में कुछ फर्क है कि नहीं है कुछ भी? Excuse me, who is this चिलमन चिलचिली? Sorry, I don't know her. वो मैं ले चलूंगा शाम को आज। Okay, no problem.
हाँ क्यों नहीं। इस पोपले आशिक की बेताब तमन्नाओं के झूलते खंडर की लपलपाती मसाल जो है कतई बुझने का नाम नहीं ले रही है। महफिल का नाम सुनते ही, चिलचिली का सुनते ही कतई यहाँ चिकन चिली होली आए हो। सॉरी मामा। एंड सर मतलब क्या बात है यो? नहीं आपको बस ऐसा माहौल बनाना चाहिए चौकी में कि बाहर से कोई भी आए उसे लगे कि हाँ देखो ईमानदारी का मंदिर है यो। पब्लिक को पुलिस पे एकदम यकीन हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप तो लेके नहीं यहाँ उल्टा डांस के देवता, ठुमकों के बादशाह और जो है कमर मटक्का के शहंशाह होके बैठे हैं। आज के बाद कोई मटका ना इस चौकी में, मैं उसकी सुराही तोड़ दूंगी। मेहरबान साहिबान कदरदान, छबीली छतरपुर वाली की इस नाच की महफिल में आप सबका स्वागत है। दिल थाम के बैठिए, अब शुरू होने जा रहे हैं मेरे ठुमके। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। तपा देवे ये लोग कतई घुसते ही बिल्कुल ही चौकी में। अरे चल बहुत हो गया दादागिरी, खड़े रहो इधर। मैडम नमस्कार, घाटे में है व्यापार। तो मन्ने के अपना सह व्यापारी बनाने आया है, प्रॉफिट ऊपर लेने के लिए? नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ, वो भी इनके खिलाफ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे क्यों यार, जिंदगी के DVD प्लेयर में ये गुस्से की DVD तुम क्यों डाल रहे हो कौन तुम? जी मैडम, मैं हूँ नारायण टाकीज का मालिक उमिया भारती, मेरी बीबी रोज है मालती। लेकिन मैडम आज इन्होंने मुझे पीटा है और मेरे सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ किया है, बालकनी से लेकर स्टॉल तक घसीटा है मैडम। क्यों रे, पब्लिक प्लेस में तोड़ फोड़ कर रहा है तू? हाँ चौधरी हो रहा है, इसको अरेस्ट करो। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैडम बात ये कि सस्पेंस फिल्में जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनके सिनेमा हॉल में मैं वो सस्पेंस फिल्म देखने गया था। फिल्म का नाम था नकाब पोश नकचड़ा है। तो मैडम फिल्म चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, बस सस्पेंस खुलने ही वाला था ना तो इन्होंने फिल्म बंद कर दी मैडम। मैंने इनको लाख समझा कि प्लीज मुझे दी एंड दिखा दीजिए, तो इन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं। बड़ी बेइज्जती में बोलो। और तुमने तोड़ फोड़ कर दी। देखो भैया, तोड़ फोड़ करना अच्छी बात नहीं है। और तुम उमिया भारती कैसा थिएटर चलाते हो बे? हैं? सस्पेंस फिल्म का दी एंड देखना जरूरी है। दी एंड नहीं दिखाओगे तो पब्लिक तो भड़केगी। देखो यार, ये तो अन्याय है, अत्याचार है, धोखा है, जुल्म है, इनजस्टिस है। मेरा कहने का मतलब है मैडम, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत तो है। बात तो सही है, भी कम से कम फिल्म का सस्पेंड तो खुलना चाहिए। सस्पेंस भैया। या दिस वन। नाम बता अपना। मैडम मैं दीवाना हूँ। ओ किसका, अड़ोसन का या पड़ोसन का? अड़ोसन और पड़ोसन का दीवाना मैं क्यों होऊंगा? क्यों, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा नाम है दीवाना द्विवेदी, बड़ी बेइज्जती में। अधूरी फिल्म क्यों दिखाई था इसे? मैडम जी वो फिल्म उतनी ही है, अचानक ही खत्म हो जाती है, द एंड तक लिख के नहीं आता। मैडम जी इनके लिए स्पेशल शो चलाया, वरना उस फिल्म का एक भी टिकट नहीं बिका था। और मैडम जी नियम के अनुसार जब तक 6 टिकट ना बिके शो नहीं दिखाया जा सकता, फिर भी हमने दिखाया। तो यो कौन सा थारी बीवी का भाई हो रहा है जो इसके लिए तूने अपने नियम तोड़ लिए? क्यों चला दी इसके लिए फिल्म? नहीं मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सस्पेंस फिल्म है ना मेरी फेवरेट फिल्म है मैडम, इसीलिए है ना 6 की 6 टिकट मैंने खरीद ली थी मैडम। फिर भी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया मैडम, मुझे पूरी फिल्म नहीं दिखाई। मैडम मुझे पता ही नहीं चला कि बाथरूम में छिपा हुआ जो नकाब पोश था वो था कौन, बड़ी बेइज्जती में। मैडम एक मिनट मैडम ये केस मेरे दांत, कपड़े और जूते और आईने की तरह साफ है मैडम। ये सारी की सारी गलती फिल्म के डायरेक्टर की है। उसने ऐसी फिल्म बनाई ही क्यों जिसमें सस्पेंस खुलता ही नहीं है, और सस्पेंस खुलने से पहले फिल्म खत्म भी हो जाती है।
अबे हो क्या गया है डायरेक्टरों को आजकल? कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सस्पेंस नहीं दिखा रहे हैं। बुलवाओ जरा इस डायरेक्टर को, इसको देखूं जरा मैं, बाकियों का तो कुछ कर नहीं पा रहे। आए Well, mom, she's the director is the and he's the writer is the. फिर से आ। Well. ले आओ जी इनको। डायरेक्टर हो तुम? ये क्या नाम है फिल्म का? नकाब पोस नकचड़ा नाम की फिल्म तुमने डायरेक्ट करी है? जी हाँ मैडम, सिर्फ नकाब पोश नक चढ़ा ही नहीं बल्कि दस्ताना डबल रोटी है, खूनी खांसता है, बंदूक बैंगन के भरते में इन तमाम फिल्मों का डायरेक्टर मैं ही हूँ। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। अरे जब तुम्हारा सस्पेंस शतुरमुर्ग हो रहा है तो शतुरमुर्ग दिखाओ ना लोगों ने। ऐसी कैसी फिल्म बना रहे हो तुम जिसमें सस्पेंस हो है, थ्रिलर हो है, लेकिन क्लाइमैक्स है नहीं, एंडिंग है नहीं? क्या ये नहीं कोई एक्साइटेड होके थ्रिलर के मजे लेने तुम्हारी फिल्म देखने घुसले, पूरी पिक्चर जो है नाखून चबाते चबाते देख डाले, लेकिन लास्ट में उसे ये पता ना लगे कि भैया कहानी का कल्प्रिट कौन है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जरूरी नहीं है मैडम। देखिए जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खुल के ना दिखाना चाहिए ना बताना चाहिए, मतलब एक अधूरापन होना चाहिए। ये ऐसा मैं मानता हूँ, हर चीज खुलकर नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए मतलब कि क्योंकि मैं सब कुछ कल्पना पे छोड़ देता हूँ। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। Excuse me, bro. Who is the Kalpana is the? दद्दू, हम और कल्पना जो कभी नहीं करते हो मना। हम इनकी फिल्मों की राइटर, ये है मोमबत्ती और हम है लाइटर। तो वो आप हैं जो फिल्म की कहानी तो लिखती हैं लेकिन क्लाइमैक्स नहीं लिखती। अरे कौन कहता है? कौन कहता है हम नहीं लिखते हैं क्लाइमैक्स? अरे रोज लिखते हैं क्लाइमैक्स और इनको करते हैं फैक्स। अब ये डायरेक्टर नहीं करते हैं हमारे लिखे हुए सीन को सूट, हम और रेगिस्तान के सेहरा और ये हमारे ऊंट। नहीं तने गीतकार होना चाहिए था, राइटर कैसे हो गई मैडम आप? और भाई डायरेक्टर साहब जब राइटर लिख ले रहा है क्लाइमैक्स सीन पे सीन, तो सूट क्यों ना कर रहे? वो मैंने कहा ना आपसे कि मैं सब कुछ खुल के नहीं बताना चाहता हूँ। दिस इज माई टेक एज अ डायरेक्टर। मैं कुछ चीजें लोगों की कल्पना पे छोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा, लोगों की कल्पना? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ। हुस्न हॉट डॉग है। वाह। तो भाई ऐसा है कि तुम अपनी कल्पना ने लेके बाहर हाथ डाग खिलाओ, निकलो चलो। ओके मैडम, लेकिन मैडम मैं चाहूंगा कि आप मेरी नई फिल्म चंडाल चोरन चाटेगा जरूर देखें। नई है एकदम। चलो चल। अरे चुपचाप खड़ो जा वहां पर। चल। अरे लेकिन मतलब लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने मुझे क्यों पकड़ा, क्यों अरेस्ट किया? सस्पेंस शतुरमुर्ग है। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। चार्जशीट निकाल और इस पे वो वाली दफा लगा, और साथ में वो वाली दफा जरूर लगा दियो। अरे लेकिन कौन सी वाली दफा? लिख कि इसको वहां वो करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कहाँ पे क्या करते मुझे पकड़ा गया है? और कमाल की बात यह है मिस चौटाला कि उन लोगों ने गवाही दे दी है और वो लोग कल अदालत में आने के लिए भी तैयार हैं। अरे लेकिन किन लोगों ने गवाही दे दी और कौन अदालत आने को तैयार है? देखिए ये इतना सस्पेंस अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें वहां ले जाया जाएगा और वो वाली सजा दी जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे कहाँ लेके जाया जाएगा और मुझे कौन सी वाली सजा दी जाएगी? सर एक बात बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसको कहीं ऐसा तो ना है कि इस केस में वो वाली सजा मिलेगी जो उस केस में उसको मिल गई थी? हो सकता है। होली मदर ऑफ गॉड। अरे लेकिन कौन सी वाली सजा और किसको मिली थी ये तो बताइए।
अबे कल वहां जाकर जज साहब के सामने तुम्हारा सस्पेंस खुल जाएगा, मतलब अदालत जाकर। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई चंद्रमुखी कैसी हो? अरे जज साहब कैसे हैं आप? प्लीज बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, बैठता तो वो है जो थक जाता है, हार जाता है, लेकिन हम थकने और हारने वालों में से नहीं है। अच्छा बहुत अच्छे। वैसे कैसे आना हुआ? ओहो, ये तो आपने बड़ा ही टेढ़ा सवाल पूछ लिया। कैसे आना हुआ? पहले तो कार से आना हुआ। अब कार से आ रहे थे, लेकिन चिटपुटियागंज में टायर पंचर हो गया, तो हमको वहां से ऑटो लेना पड़ा। अब ऑटो लेकर झड़िया तालाब तक पहुंचे, उसके आगे ऑटो जा नहीं सकता, तो वहां तक ऑटो में आना हुआ, उसके बाद रिक्शा में आना हुआ। जज साहब, जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो यो है कि आप जो चौकी में आए हैं सब ठीक है। अरे वैसे आजकल किसी के यहाँ क्या ठीक है, लेकिन हमारे घर के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ टीवी ठीक है, रेडियो ठीक है, डीवीडी प्लेयर ठीक है, पंखा ठीक है, वॉशिंग मशीन ठीक है, माइक्रोवेव ओवन ठीक है, साथ में हमारी बीवी का दिमाग भी ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यही है कि बीवी का दिमाग ठीक हो। जज साहब आपके 10 रुपए पड़े हैं गिरे हुए। अरे कहाँ? हाँ तो जज साहब, बात दरअसल यो है ना जज साहब कि मैं यो कहना चाह रही थी कि आप चौकी में आए हैं, मतलब कुछ खास काम से आए हैं या? ऐसा कोई खास काम हमें है नहीं। वो क्या है कि हम तो सामने से गुजर रहे थे, जरा सी प्यास लगी, हमको चौकी दिख गई, हमने कहा चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पिला देंगे आप थोड़ा सा यहाँ पर? हाँ क्यों नहीं। बिल्लू जरा जज साहब के लिए पानी लेके जाओ। पानी पानी, ड्रिंकिंग वाटर। लीजिए जज साहब। वाह वाह वाह, क्या कर रहे हैं गुलगुले जी? हैं? क्या कर रहे हैं? हैं? पानी, आहा, खाली गिलास भी है बाबा। ये हो गया ना सही। आहा, पानी तो ठंडा है ना? अब तो हो ही गया होगा। क्या बात है। जज साहब एक केस आया है, ठीक है ना, तो मैं क्या कह रही थी कि आप देखिए कितनी बढ़िया टाइमिंग पे आ गए हैं, बिल्कुल कोइंसिडेंटली। हम कल आने वाले थे आपकी अदालत में अपना केस सॉल्व करवाने, मतलब मुलजिम को लेके, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, जस्ट आप आ गए हैं तो मुलजिम भी यही है, केस भी यही है, आप भी यही हैं, तो क्यों ना आप जरा फैसला सुनाने, तो कल जरा सहूलियत सी हो जाएगी। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कभी केस हमारी तरफ आते हैं, कभी हम केस की तरफ जाते हैं। आज केस हमारी तरफ आ रहा है, ये तो कमाल हो गया। जज साहब आपके 20 रुपए पड़े हैं, जरा आइए लीजिए जरा। नहीं नहीं, वो हमारे नहीं है। आप बताइए केस क्या है, केस क्या है? हाँ तो केस यो है जज साहब, केस यो है कि इस आदमी को वहां वो करते हुए पकड़ा गया है, और उन लोगों ने इसके खिलाफ गवाही भी दे दी है और अदालत आने को भी रेडी हो गए हैं, इसलिए हमने वो दफा लगा दी और साथ में वो वाली दफा भी लगा दी है। क्या बात है, ये तो कमाल की बात है। मतलब इसको वो करते हुए पकड़ा गया है, साथ में वो वाली और वो वाली दफा आपने पहले से ही लगा दी है, साथ साथ में वो लोग इसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है इसे वो वाली सजा मिलेगी। वो वाली ओह माय गॉड, इसको सजा होगी अच्छी खासी इज़्दा, हो सकती है फांसी इज़्दा। चलिए अभी हम यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं, ताकि हम इसे कल वो वाली सजा दें, तो वो वाली बात यहाँ पर हम पहले से लिख देते हैं। एक मिनट जज साहब, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसा सस्पेंस। अरे मुझे कम से कम बताना तो चाहिए ना कि मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने क्या किया है जिसके लिए मुझे अरेस्ट किया गया, और किन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, और क्या सजा होगी। देखिए ये तो मुझे पता लगना चाहिए ना। सस्पेंस शतुरमुर्ग है। क्यों? कल्पना से पूछ ले। जैसे कि थारी फिल्म देखने वालों को यो पता ना चलता कि सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स के है, कल्प्रिट कौन है, एंडिंग के है ना, सब कल्पना से ढूंढ लेना पड़े उन्हें। उसी तरह हमने भी सब कुछ थारी कल्पना पे छोड़ दिया है। खुद ही सोच ले के केस है, किस लिए है, के करते हुए पकड़ा गया, कौन सी दफा है और कौन सी सजा मिलेगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ। या दिस वन। देखा भैया, ये भी गधा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं भी गधा हूँ।
अब आप बुजुर्ग हैं भैया, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वेल देखो यार, वैसे ये सारा का सारा ड्रामा हमारी मैडम ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि हमारी मैडम दिखने में भोली जरूर है लेकिन एक नंबर की शातिर लोमड़ी है। मेरा मतलब है एकदम महाचंट। मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है, समझे? तो बेटा बताओ, क्या आज के बाद तुम सस्पेंस फिल्म दी एंड के बगैर बनाओगे? हैं? तौबा 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 की मैंने। मैं आपको बताऊं, अब के बाद अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं क्लाइमेक्स शूट करके प्रॉपरली सारे सस्पेंस खोल के उसे रिलीज करूंगा। सस्पेंस चतुर्मुर्ग है। डायरेक्टर साहब, अब तो आप बता दीजिए कि नकाबपोश नक्सड़ा वो बाथरूम में जो छुपा था वो आखिर में है कौन? वो तो मैं भी अभी तक सोच रहा हूं कि वो कौन था। घबराइए मत भैया, मैं आ गया हूं। आपको कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा आपको। मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता आपको। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये तुम्हारी शरारत थी ना? वाह भैया वाह, एक तो मैं अपनी जान पे खेल के आपको बचाने के लिए जलते पटाखों के बीच कूद के मैं आया आपको बचाने के लिए, ऊपर से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मेरी शरारत थी। मैं समझ गया भैया, मैं आपका सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए आपने ऐसी बात कही है मुझसे। सॉरी 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 ब्रो, सॉरी ब्रो, प्लीज तुम मत रो वरना मैं भी रो दूंगा, प्लीज मत रो। नहीं भैया, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है। नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। पर फिर भी यार तुम बता, किसकी हो सकती है ये बदमाशी? इज़दा मेरी बीवी रोज लेती है, मेरी जेब की तलाशी इज़दा। एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती है जेब से कंजूस मनूस। वेल ऐसा भाभी कह रही थी भैया आपके बारे में, और पता है ये भी कह रही थी कि आप एक नंबर के काइया, घटिया और मोटी चमड़ी के आदमी हैं। और तो और भाभी जी ने ये भी कहा कि आपसे शादी करने से अच्छा ना वो एक गधा पाल लेते। हो गया हो गया हो गया, मेरी बेइज्जती का रिपीट टेलीकास्ट करता रहेगा क्या? कोई बात नहीं, चलो एनीवे, मम्मी जी आएंगी ना, मैं उनको बताऊंगा मेरे यहाँ पीछे कोई पटाखों की लड़ी लगा के भाग गया। बताइएगा भैया, जरूर बताइएगा, और मुझे भी बताना अगर वो मिल जाए तो मैं उसको धो के रख दूंगा। तुम अब दोनों भाई मिलकर धोएंगे उसको? हाँ। बिल्लू, मेरे दुकान से पटाखों की लड़ी लेके आया था, उसके पैसे नहीं दिए तूने? फंसा। चुप हो जाओ गोपी, चुप हो जाओ। देख नहीं रहे हम किसी के आंखों के समुद्र में डूब रहे। चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत आ गई है सरीब। सर जो भी कर रहे थे आप ही कर रहे थे, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। रोक नहीं सकता था बे। निकल ऐसे, निकल। सर इस खौफनाक दुर्घटना का भी कोई पहले ना सुना हुआ नया ताजा फ्रेश वाला एक्सक्यूज होगा सर आपके पास? हाँ है हमारे
नहीं, एक्सक्यूज नहीं है, जो असल में हुआ है वो हम आपको बताते हैं। ये हुआ कि हमने कल गोलू को ये कहते हुए सुना गोपी से कि गोलू है ना काफी पिछड़ा हुआ फील कर रहा है, चौकी में बड़ा लो फील कर रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम इतने बड़े अफसर हैं, थोड़ा इसके साथ नाच गा ले तो थोड़ा सा इसे लगेगा कि इस चौकी में सब बराबर के है। You know, he won't feel low and working atmosphere will be all okay और है ना गोपी? है? Well, yeah, this one. Good. चलिए फिर हम चलते हैं, बातचीत तो हो गई, जरा दूध पी कर आते हैं। हाँ? सर दूध तो पी लेना आराम से, पर मेरे 500 रुपया दे दो ना। क्या? कौन से 500 रुपए? अबे 500 की घनी जरूरत पड़े है तेने, मैंने देखा है ना। के हुआ है 500 का? क्या कर लेगा तू? अपनी बुआ के लिए बिछिया खरीदनी तेने या मौसी के पाँव पे लगवाने आलता? ओ मॉम, क्या है ना जी, मेरी बीवी ने जी एक साड़ी पसंद की थी जी। हाँ तो ओ 500 रुपए की है जी साड़ी, तो मेरे पास 500 रुपए थे नहीं जी। मैंने सर को बोला, मैं कहा जी सर 500 रुपए मुझे दे देंगे? कहते हाँ दे दूंगा, और मैं इनसे मांगू, ये मेरे से मांगेंगे भी नहीं, है ना जी? हाँ क्यों नहीं? ये लो हमारी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए। वाह सर, बाहरी दरिया दिली। नहीं सर, मैं क्या कह रही हूँ कि इट्स ए सजेशन। क्या है ना कि सर सही टाइम पे हो जानी चाहिए, वरना फिर ये सब होता है। सही टाइम पे अगर आप कर लें शादी, जो कि अब टाइम है सर, अब अगर आप कर लें तो फिर आपका मामला बढ़िया है। वेरी नाइस, गुड। एक गृहस्थी चलेगी, एक बढ़िया गुब्बारे और पार्क में हाथों में हाथ डाल के घूमना। वरना तो सर ये दूसरों की बीवियों को जो ये साड़ी खरीद खरीद के देने वाले शौक जग रहे हैं सर, इससे फिर डाउनहिल मामला है सर। अच्छा जी, हम तो शादी करने के लिए तैयार है, वो सिर्फ हाँ कह दे। आप जरा समझाइए ना, अगर वो आपकी बात मान ले तो। सर कुछ खाने पीने जा रहे थे ना आप, जरा ना ये बात खत्म करके जाते ना, इसमें जल्दी क्या है? नहीं सर, बातों में कुछ नहीं रखा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इस वक्त चले जाए प्लीज। ओके, रिफ्रेश हो गया, आइए सर जरा कुछ एनर्जी वगैरह बना के। ओके चलते हैं, चलते हैं। चाई जी की शकल है सारी। वेल नहीं, खाट पे बैठ ले, भिंडियां लेके काट, भर मसाले उसमें, बढ़िया लगेगा एकदम। गुन ले बेबे। नमस्कार। Shak shak da bak da tak tak da. क्या है वो? ये चौकी से है? नहीं, गलती से पुलिस स्टेशन तो ना है? नहीं, मन ने दिखे अहमदाबाद का डांसिंग हॉल हो रहा है यो, या बड़ौदा का डांडिया सेंटर। क्या है यो? यहाँ कतई नाचे मयूरी होए ले रहा है, यहाँ पे बीच में हैरी पॉटर। मार खा के हो गया हो तो जल्दी जल्दी अपना अपना इंट्रोडक्शन मैडम को दे दो, क्योंकि हमारी मैडम को और भी बहुत सारे काम है। हाँ, यो हमारा सेक्रेटरी है, यो शेड्यूल बताएगा हमारा। प्लीज कनेक्ट विद रिक्कू रमेश नाथ। मैडम जी, हूँ छू करीना। कैटरीना भी होती तो यहाँ कौन से चमेली उगा लेती।
કેટરીના તો મારી મમ્મી કા નામ છે. મારા નામ કરીના બેન મહેતા, મમ્મી કા નામ કેટરીના બેन मेहता. बड़ौदा डिंग डोंग छे. और डैडी का क्या नाम रख पड़ा है तुम्हारे? रणवीर भाई मेहता तो नहीं है? हो मैडम जी, आपको कैसे मालूम? मन ने सब मालूम छे. अरे अपनी समस्या बोल लो. ओ बहन, जय श्री कृष्ण. हूँ छो सुशील, ठोक दूंगा खेल. मैं ही इन दोनों को यहाँ पे लाया हूँ. खमन छे ताजा, मारो दोस्त छे राजा. वेल काके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? मैडम ये जो मेरा मालिक है ना सुशील मेहता, इसके जुल्म में हूँ रोज सहता, और आज तो हद ही हो गई मैडम. ये मुझे चौकी में घसीट के ले आया. तू नौकर है इसका? अबे यार यहाँ तो हमारी क्लियर हो ही ना रहा है कि किसको किससे परेशानी हो रही है, किसके खिलाफ किसने लिखानी है FIR. तुम निकलो यार. बेन मेरे को इसके खिलाफ FIR लिखाने का है. ये है हमारा नौकर, इसके साथ दहेज में आया है, और जब से आया है इसने मेरा जीवन सूरत जामनगर कर डाला है. खमन ताजा छे, मारो दोस्त राजा छे. खबरदार हाँ, जो कच्चू के बारे में कुछ भी बोला तो, वरना मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, माने मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. ओ ढोकली, तू यहाँ ना फट, घर जाके जो है कर लियो अपना सब. यहाँ शांति से खड़ी रहे. समस्या बताएगा कोई आज में? बेन मैं बोलता हूँ. बेन ये जो हमारा नौकर है ना, इसने मेरे जीवन की पीपूड़ी बजा के रख दी है. मैं इसको बोलता हूँ कि चाय ला के दी, तो ये मेरे चाय में अदरक के बदले प्याज डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो. ये मेरे खीर में नमक डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो. और तो और मेरी चद्दर के नीचे कटहल के छिलके बिछा के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो. और तो और बेन, मैं इसको एक दिन बोला कि मेरे को थोड़ी खांसी हो गई है, तू मेरे को थोड़ा काढ़ा बना के दी, तो ये मेरे काढ़ा में आइसक्रीम डाल के बोलता है कोई नई चीज ट्राई करो. तो बहुत गलत बात है. ऐसे कोई करता है क्या भला? आलू ले लो, सस्ते में सड़े गले आलू ले लो. कुछ हुआ था क्या? तू सड़े गले आलू बेच रहा था. किसी ने खरीदे तो नहीं ना? कछू नौकर, कछू कहना है इस बारे में? जी मैडम क्या है मेरा, मैं क्या बड़ा दिल का अच्छा आदमी हूँ. मैं सोचता हूँ कि इनके लिए हमेशा अच्छी नई चीज ट्राई करूँ. अभी मैंने परसों ही बढ़िया सा नूडल में बढ़िया हरी मिर्च खच काट के, लहसुन खच काट के, प्याज खच काट के मस्त बनाया था. पूछो इनसे पसंद आया था कि नहीं इनको? हाँ भी काके पसंद आया. अरे दादाजी खूब पसंद आया. इन्होंने तो पूरा बर्तन तक चाट दिया. बड़ौदा डिंग डोंग छे. अरे देखा मैडम, देखा आपने. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये रोज रोज नई चीज ट्राई नहीं करेंगे तो इनको आदत कहाँ से होगी? और मैं चाहता हूँ ये हमेशा खुश रहें, इसलिए इनके लिए, बस सिर्फ इनके लिए नई चीज ट्राई करता रहता हूँ. और ये मुझसे नाराज होकर मुझे चौकी ले आए. देखो भाई, आज के जमाने में मिलते नहीं है नौकर. तुम्हें एक ओवर एंथुजियास्टिक आदमी मिला हुआ है जो अपनी तरफ से जो है मार कलाबाजियां लगा के तुम्हें नई चीजें ट्राई करवा रहा है ना. नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नई चीजें चखा रहा है, एक नई दुनिया सी दिखा रहा है, तुम्हें गिनी पिग बना रहा है, और तुम्हें कदर ना है इसकी. है कैसे फालतू आदमी हो तुम. ऐसा है, दोनों मियाँ बीवी यहाँ से गरबा करते हुए निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है इधर. और तू कच्छू भाई, थारे जैसे नए चीज ट्राई कराने वाले आदमी की, नई सोच रखने वाले आदमी की जगह इन दोनों के घर में ना है, बल्कि इस ईमान चौकी में. वाह, चौकी को एक मुंडू भी मिल जाएगा. शट अप. तू कच्छू जी, आज और अभी से मैं तेरे इस चौकी का नया हवलदार नियुक्त करती हूँ. कल सवेरे से थारी ड्यूटी हो जाएगी शुरू. नई चीज ट्राई करो. चलो, ये ढीला है. नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब. मॉम, हमने इसको ड्रेस पहना दिया जी. वाह,
भाई मारी नजरों में तो तू सुपरस्टार से कतई, मतलब क्या जच रहा है तू, एकदम जच रहा कतई। हैं? मैडम पर एक बात समझ में नहीं आई, आपने तो कहा था कि मैं इस चौकी का नया हवलदार हूँ, पर ये कपड़े तो डाकू के हैं ना, ये ढीला भी है। डाकू के ना, तो भाई हवलदार के तो इन्होंने भी पहन रखे, और पहन के ऐसे कौन से खिला लिए इन्होंने गुल। तू कुछ नया ट्राई कर। ये सब में मत पड़, देख मैंने थारे लिए ना, क्योंकि तू एक स्पेशल आदमी से विद टैलेंट्स अनहर्ड ऑफ, इसलिए थारे लिए मैंने एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग रखी है। आज थारी ट्रेनिंग शुरू होगी। भाई पुलिस वालों के काम है, पुलिस का काम से चोर उचक्कों मुजरिमों ने पकड़ना, और किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जरूरी से है कि हम खुद क्रिमिनल की तरह सोचें कि भाई क्रिमिनल की के मनोस्थिति चल रही है ना। मैं तेरे समझाऊंगी, तू थारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तू पहला स्टेप यो कर, लाकर रूम में जा और 5 नंबर के लाकर से एक पोटली खींच के ला जा। जी जी ये ढीला है, चल ना। कुछ नहीं बालक, रेडी है? ओ यार शट अप, निकालो। या इतना महंगा माल आ कहां से रहा है? बड़े बड़े फोन। वाला यू नो। शट अप, लगो काम पे। वाह, लायक देखो कितना है यो आदमी, एकदम देखो कैसा बढ़िया इसका काम। मैं यार इतनी इम्प्रेस चल रही हूँ ना इस आदमी से, टू गुड यार। मतलब मैंने मन ने ऐसा दिखे है कि अपने लाइफ टाइम की पुलिस की नौकरी में मैंने तेने अपॉइंट करके ना पुलिस में यो सबसे बढ़िया वाला काम करा है। चल ये भाई थारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप, तो जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल की मनोस्थिति अपनाओ, समझो कि क्रिमिनल कैसे सोचता है। ठीक वैसे ही तू ईब वहां जा दौड़ के, है, और क्रिमिनल की तरह से, चोर की तरह से पोटली ने दबोच के दौड़ते हुए आ। ओके चल। What a multifaceted personality यार, मतलब टू गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है तू, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ एकदम। ये एक काम कर, वो खंबे के पीछे जा, ये पोटली ने खोल, और कतई लालच में, लोभ में जीभ एक फड़ांग बिल्कुल बाहर निकाल के ऐसे भेड़िए जैसा लुक दे कि पता लगे कि हाँ भैया इससे घटिया 3rd ग्रेड चोर और है ही कतई ना दुनिया में। हाँ ऐसा करके दिखा, चल। मतलब टपक ही जाए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गिर जाए। वेरी नाइस। इब राक्षसी हंसी हंस। इतना वेरी नाइस, आ जा भाई। हो गया? बाल को हो गया, डन। टू गुड, थारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। हाँ तो भाई डाकू तबेला सिंह, हाँ तुम यू डाकू तबेला सिंह, जिसकी रावणपुर की पुलिस और 7 मुल्कों की पुलिस को न जाने कब से तलाश थी, पर आज तक पकड़ कोई ना पाए थे। वो डाकू तबेला सिंह जिसकी फोटो तक किसी ने आज तक देखी ना थी, लेकिन आज वो पकड़ा गया है बाय द शूरवीर एंड होनहार गोपी एंड बिल्लू। और ना सिर्फ डाकू तबेला सिंह पकड़ा गया है, बल्कि उसका फोटो विद वीडियो हमारे पास मौजूद है। हाउ डू यू लाइक दैट? अरे अरे मतलब, अरे मैडम ये आप क्या कह रही हैं? कछुआ खाएगा कटोरे में, पड़ोसी छिप गया बोरे में।
मतलब ये कि वो डाकू तबेला सिंह तुम हो, जिसका फोटो अब हमारे पास हमारे मोबाइल में भी है और अब तुम्हें होगी उम्र कैद। अरे नहीं 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 मैडम, ये क्या बोल रहे हैं मैडम? मैं कभी जिंदगी में जेल नहीं गया, जेल नहीं आऊंगा मैं। जेल नहीं गए? अरे वेल एंड गुड यार, कुछ नया ट्राई कर। और सुन, हथकड़ी लाइफ में कभी पहन के देखी कैसी होवे, भारी की के तक? नहीं ना, कुछ नया ट्राई कर। और पुलिस के डंडे जो 3rd डिग्री हम देवे हैं, उसका तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं तेने। नहीं, कुछ नया ट्राई कर। ऐसे मुंह मत लटकाओ यार, ऐसे मुंह क्यों लटका रहे हो? तुम ही तो कहते थे कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो। अब जब हम लोग तुम्हें कुछ नया ट्राई करवा रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करो। नहीं 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 नहीं, मैं मैडम सब समझ गया मैं, मुझे माफ कर दो। वेल ब्रो, अगर माफी मांगनी है जाके अपने मालिक से मांग, जिसको किया तूने खाम खा परेशान इज़दा, नया ट्राई करवा करवा के किया हैरान इज़दा। इधर आ। ऐसे तो तू मजे के लिए परेशान करना रहा था अपने मालिक को। बता के दुश्मनी है, के रीजन के है जो तैने अपने मालिक को इतना झिका दिया, इतना परेशान किया? बता। बताता हूँ मैडम। मैडम दरअसल बात ऐसी है कि हम हमेशा इस उम्मीद में थे कि वो जो करीना है ना, उसके डैडी करीना की शादी हमसे कर देंगे, लेकिन उन्होंने सुशील से कर दी जो मेरा मालिक है। मैडम बस मैंने तब से सोचा कि मैं सुशील की जिंदगी में धनिया बो दूंगा। नौकर से कराएंगे अपनी बेटी की शादी हो? चल चल करीना, तो तारो शाहिद निकलो। हमें सब पता चल गया है। बबलू के पापा, હું શું કહું છું, मेरे को माफ कर दो ना। मैं अपने मायके से लाए हुए इस नौकर पर इतना विश्वास करने लगी कि आपकी तकलीफ समझ ही नहीं पाई मैं। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ौदा डिंग डोंग छे। यो डार्लिंग, आई लव यू 2 3 4। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरी जिंदगी का सूरज राजकोट कर डाला। अरे भाई, जिसकी बॉडी पे यूनिफॉर्म और कमर पे गन छे, ए चंद्रमुखी चौटाला नंबर 1 से।